करते हैं। हम संप्रदान कारक पढ़ रहे थे। संप्रदान कारक में कुछ सूत्र हमारे पूर्ण हो चुके हैं, जैसे कि कर्मणायम अभिप्रेतित संप्रदानम रुच्यर्थानां प्रीयमाणः श्लाघह्नुं स्थाशपान् दीप्यमानः धारेरुत्तमर्णः स्पृहेरीप्सितः क्रुधद्रुहीर्ष्या सूयार्थानां यं प्रतिकोपः क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म। ये सूत्र हमारे संप्रदान संज्ञा के पूर्ण हो चुके हैं। इसके आगे हम आज के सत्र में आगे बढ़ेंगे। राधीक्ष्योर यस्य विप्रश्नः, संप्रदान संज्ञा का ही विधान करने वाला सूत्र है। राधीक्ष्योर यस्य विप्रश्नः, ठीक है। सूत्रस्य अर्थः कः? सिद्धान्तकौमुद्यां पश्यन्तु। सूत्र का अर्थ कह रहे हैं एतयोः कारकं संप्रदानं स्यात्। मतलब राध धातु और ईक्ष धातु, इन दोनों का जो कारक है, राध धातु और ईक्ष धातु के प्रयोग में जो कारक है, इस कारक की संप्रदान संज्ञा हो जाती है। प्रकाश कुमार झा, आपसे निवेदन है कि आप अपना स्पीकर ऑफ करें। हाँ, तो राधीक्ष्योर यस्य विप्रश्नः एतयोः संप्रदानं स्यात्। एतयोः यत्कारकं तत् संप्रदानं स्यात्। संप्रदान संज्ञा होती है। कब होती है? तो कह रहे हैं यदि यो विविधः प्रश्नः क्रियते, मतलब जब विविध प्रकार के प्रश्न किए जाएंगे। तो कह रहे हैं राधीक्ष्योः धातोः प्रयोगे, राध और ईक्ष धातु के प्रयोग में यस्य विविधः प्रश्नः विप्रश्नः, ठीक है। यस्य विविधः प्रश्नः क्रियते तत्कारकं संप्रदानं स्यात्, ठीक है। उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। मतलब जिसके विषय में बहुत प्रकार के प्रश्न किए जाएं, जिसके विषय में विविध प्रश्न किए जाएं, ऐसा जो कारक है उसकी संप्रदान संज्ञा करनी है, ठीक है। समझ में आया? अर्थ समझ में आया? राध और ईक्ष धातु के प्रयोग करने पर जब हम वाक्य बनाएंगे, उस वाक्य में जिसके विषय में विविध प्रकार के प्रश्न किए जाएंगे उसकी संप्रदान संज्ञा करनी है। और संप्रदान संज्ञा होने पर चतुर्थी विभक्ति होगी। उदाहरण क्या दे रहे हैं? कृष्णाय राध्यति, कृष्णाय ईक्षते, ये उदाहरण है, ठीक है। एक सामान्य उदाहरण में समझाती हूँ, जैसे देवदत्ताय राध्यति, मतलब चलिए कृष्णाय राध्यति इसी में चलते हैं। क्या कह रहे हैं? देखिए पंक्ति दी है, पृष्ठो गर्गः शुभाशुभम पर्यालोचयति इत्यर्थः। क्या कह रहे हैं? पृष्ठो गर्गः शुभाशुभम पर्यालोचयति इत्यर्थः, मतलब कृष्णाय राध्यति या फिर कृष्णाय ईक्षते, दोनों का ही तात्पर्य क्या है? अर्थ एक ही है कि कृष्णस्य शुभम वा अशुभम वा इति पृष्ठः गर्गः। तो कृष्ण विषयकं शुभम अशुभम वा पर्यालोचयति, कृष्णाय राध्यते, मतलब कृष्ण के विषय में क्या शुभ है क्या अशुभ है, ये इस प्रकार पूछना। जैसे हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और अपने बारे में पूछ लेते हैं कि हमारे लिए कुछ अशुभ तो नहीं है, जो प्रश्न है तो उसके विषय में आलोचना करना। तो कृष्णाय राध्यते, गर्ग ऋषि है, वो उस गर्ग ऋषि के पास हम गए, मतलब कृष्ण गर्ग ऋषि के पास गए। गर्ग ऋषि के पास जाने पर कृष्णाय राध्यति, अब गर्ग ऋषि जो हैं कृष्ण के विषय में प्रश्न कर रहे हैं। तो जब कृष्ण के विषय में गर्ग ऋषि प्रश्न करेंगे तभी कहेंगे कृष्णाय राध्यति या फिर कृष्णाय ईक्षते। मतलब क्या हुआ इसका कि गर्ग ऋषि कृष्ण के विषय में शुभ या अशुभ का प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। कृष्णस्य शुभम वा अशुभम वा पृष्ठः गर्गः पर्यालोचयति, कृष्ण के विषय में शुभ क्या है अशुभ क्या है, ये कृष्ण से कुछ बातचीत करके उसकी पर्यालोचना की, ऐसा अर्थ हुआ। समझ में आया? तो कृष्णाय राध्यति मतलब कृष्ण के विषय में शुभ या अशुभ की चिंता कर रहे हैं, ठीक है।
चिंता करते हुए कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। विविधः प्रश्नः विप्रश्नः, मतलब इसका शुभ होगा, आगे इस महीने में इसके लिए शुभ होगा या अशुभ होगा, यह जानने के लिए आलोचना करते हुए कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, बहुत प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। तो ऐसा कहने के लिए तब किससे प्रश्न कर रहे हैं? कृष्ण से कर रहे हैं। तो यदि यह प्रश्न विविधः प्रश्न, मतलब जिससे विविध प्रकार के, जिसके विषय में विविध प्रकार के प्रश्न किए जाए। अब जैसे कृष्ण के विषय में कृष्ण के पिता से किसी ज्योतिषी ने प्रश्न किया, गर्ग ने कृष्ण के विषय में कृष्ण के पिता से प्रश्न किया, या माइक ऑफ कीजिए। हाँ, जिसके विषय में प्रश्न करेंगे। ठीक है, अब जैसे मेरे विषय में प्रश्न किया, ठीक है, किसी छात्र ने मेरे विषय में प्रश्न किया किसी अन्य छात्र से। ठीक है, दो छात्र आपस में बातचीत कर रहे हैं और एक छात्र ने दूसरे छात्र से मेरे विषय में प्रश्न किया। जिसके विषय में प्रश्न करेंगे आप, उसमें उसकी संप्रदान संज्ञा करनी है। ठीक है, जिसके विषय में प्रश्न होगा, समझ में आया? कि जिसके विषय में प्रश्न करेंगे उसकी संप्रदान संज्ञा करनी है। तो यहाँ कृष्ण के शुभ और अशुभ की चिंता करते हुए कृष्ण के विषय में प्रश्न है, इसलिए कृष्णाय राध्यते। इसी प्रकार कृष्णाय ईक्षते। ठीक है, समझ में आया? तो इस प्रकार कृष्ण की संप्रदान संज्ञा हो गई। ठीक है, पृष्ठो गर्गः शुभाशुभम पर्यालोचयति इत्यर्थः। इस प्रकार आपका यह सूत्र इतना ही कहता है कि राधेक्ष्योः यस्य विप्रश्नः, यस्य विप्रश्नः, यस्य विविधः प्रश्नः। राध और ईक्ष धातु के प्रयोग में जिसके विषय में विविध प्रकार के प्रश्न किए जाएं, तत्कारकम संप्रदानम स्यात्, उस कारक की संप्रदान संज्ञा हो जाती है। ठीक है, आगे चलिए, आगे के सूत्र चलते हैं। आगे का सूत्र दिया है प्रत्यांघ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता। क्या सूत्र है, बोलिए? प्रत्यांघ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता। ठीक है, इशिका सूत्र बोलो एक बार। मैम पूरा समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? मैम एक बार और बोलना। सूत्र बोलना है। यस मैम। प्रत्यांघ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता। यस मैम। बोलो। प्रत्यांभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता। हाँ, ठीक है, तो प्रत्यांघ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता। ठीक है, सूत्र का अर्थ देखो। आभ्याम परस्य शृणोतेर्योगे पूर्वस्य प्रवर्तनारूपस्य व्यापारस्य कर्ता संप्रदानम स्यात्। ठीक है, आभ्याम परस्य मतलब प्रति और आंग, ये दो उपसर्ग हैं। ठीक है, प्रति और आंग, इन दो उपसर्ग पूर्वक जब श्रु धातु का प्रयोग होगा तब प्रति श्रु आंग श्रु, इस प्रकार श्रु धातु के प्रयोग में पूर्वस्य कर्ता, मतलब पूर्व में जो कर्ता था उस कर्ता की अब इस समय संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। फिर से हम सूत्र का अर्थ समझेंगे। प्रत्यांग पूर्वस्य, आभ्याम पूर्वस्य मतलब प्रति आंग पूर्वस्य, शृणोतेः प्रयोगे मतलब प्रति आंग पूर्वक श्रु धातु के प्रयोग में पूर्वस्य प्रवर्तनारूपस्य व्यापारस्य कर्ता, मतलब क्या कह रहे हैं, पहले जो करता था, पूर्व से यह करता, पूर्व में जो करता था अभी उसकी हमें संप्रदान संज्ञा करनी है। जैसे उदाहरण हम समझते हैं, जैसे यज्ञदत्तः देवदत्ताय गां प्रतिशृणोति, ऐसा एक सामान्य उदाहरण ले लीजिए आप।
ठीक है, क्या कह रहे हैं, यज्ञदत्तः देवदत्ताय गाम प्रतिशृणोति, प्रति उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु और आंग उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु है, ठीक है, तो प्रति शृणोति आ शृणोति ऐसा आपका रूप बनेगा। तो जब प्रति शृणोति आ शृणोति का प्रयोग करेंगे तब पहले जो करता था उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, ऐसा कह रहे हैं। तो यज्ञदत्तः देवदत्ताय गाम प्रतिशृणोति, यहाँ क्या उदाहरण दिया आपका, विप्राय गाम प्रतिशृणोति या फिर आशृणोति। क्या कह रहे हैं, विप्रेण मह्यम देहि इति प्रवर्तितस् तत्प्रतिजानीते इत्यर्थः। पंक्ति दी है वहां सिद्धांत कौमुदी में, देखो, विप्रेण मह्यम देहि इति प्रवर्तितस् तत्प्रतिजानीते इत्यर्थः। इसका तात्पर्य क्या है कि जैसे यजमान ने, मतलब किसी विप्र ने, किसी ब्राह्मण ने यजमान से गौ की याचना की, ठीक है, किसी विप्र ने यजमान से गौ की याचना की, ठीक है, तो विप्र ने जब गौ की याचना की तब याचना करने में कर्ता कौन बन रहा है, बोलो, विप्र ने यजमान से गाय मांगी, जब विप्र यजमान से गाय मांग रहा है तो कर्ता कौन बनेगा, विप्र बनेगा, ठीक है, विप्र गौ मांगता है तो कौन मांग रहा है, विप्र मांग रहा है। हाँ बोलो रचना, शालिनी, है ना, विप्र क्या हुआ, कर्ता हुआ, ठीक है, विप्र गौ मांगता है, जब विप्र ने गाय की याचना की, गाय को मांगा यजमान से, तब विप्र कर्ता हुआ। फिर उसके बाद यजमान क्या करेगा, विप्र ने याचना की तो यजमान क्या करेगा, यजमान प्रतिज्ञा करेगा कि ठीक है मैं वचन देता हूं कि आपको मैं गौ दान करूंगा, कि आपको मैं गाय दूंगा, ऐसा मैं वचन देता हूं। तो पलट के यजमान ने क्या बोला, प्रतिज्ञा की कि मैं आपको वचन देता हूं कि आपको मैं गाय दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे विप्र पहले करता था, उसके बाद क्या हुआ, जब यजमानः विप्राय गाम प्रतिशृणोति, पहले तो क्या कहा, विप्रः गाम याचते, विप्रः गाम याचते, गाय की याचना कर रहे हैं, ठीक है, तो विप्र यहाँ पे कर्ता बन रहा है। लेकिन जब यजमान ने फिर क्या किया, प्रतिज्ञा की कि मैं आपको वचन देता हूं कि विप्र को मैं गाय दे दूंगा, ऐसे जब प्रतिज्ञा की तो वाक्य क्या बना कि यजमानः विप्राय गाम प्रतिशृणोति, मतलब यजमान ने गाय देने की प्रतिज्ञा की, वचन दिया, किसको, विप्र को वचन दिया, यजमान ने विप्र को गाय का वचन दे दिया, मतलब गौ दान करने का वचन दे दिया, ठीक है, समझ में आया। तो अब जब विप्र को वचन दिया, किसने, यजमान ने, तो जब वचन दिया उस समय कर्ता कौन बन रहा है, यजमान बन रहा है, समझ में आ रहा है ना। विप्र को जब वचन दिया गया तब कर्ता, किसने वचन दिया, यजमान ने वचन दिया, ठीक है, जब यजमान ने वचन दिया उस समय कर्ता यजमान बन रहा है, न कि विप्र बन रहा है। लेकिन जब विप्र मांगी किसने, अरे गौ की याचना किसने की, विप्र ने, तो जब विप्र की याचना करने पर ही यजमान ने विप्र को, मतलब ब्राह्मण को वचन दिया कि ठीक है मैं आपको वचन देता हूँ, ठीक है। तो पहले तो विप्र ने क्या की, गाय की याचना की, तो गाय की याचना करने पर विप्र जो करता था वह बाद में जब यजमान ने वचन दिया उस समय विप्र अब करता नहीं है, बल्कि उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। जब संप्रदान संज्ञा हो जाएगी तब संप्रदाने चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। समझ में आया, उदाहरण स्पष्ट है। तो विप्राय गाम प्रतिशृणोति, इसी प्रकार से विप्राय गाम आशृणोति,
मतलब विप्र, यजमान ने विप्र को कहा कि ठीक है मैं आपको वचन देता हूँ। इसी प्रकार विप्राय गाम आश्रणोति, आश्रणोति का भी वही तात्पर्य है कि ठीक है मैं आपको गौ देने का वचन करता हूँ। तो इस प्रकार जो विप्र है उस विप्र की संप्रदान संज्ञा होगी। वो कैसा होना चाहिए कि पहले कर्ता होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि देखो मैंने मांगा, तब सामने वाले ने मुझे वचन दिया, ठीक है। मांगने पर जब हम वचन देंगे तभी यहाँ पे यह सूत्र प्रयोग होगा। मैंने मांगा ही नहीं और आपने अपने आप ही मुझे दे कहा कि मैं आपको गाय दे दूंगा। मेरे बिना मांगे ही आपने मुझे कहा कि मैं आपको पुस्तक दे दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, अब जैसे देवदत्ताय पुस्तकम ददाति, ठीक है। यहाँ पे प्रतिश्रुणोति आश्रुणोति का चल रहा है, मैं आपको ददाति से समझा रही थी कि जब मेरे मांगने पर आप मुझे वचन देंगे कि ठीक है मैं आपको अपनी पुस्तक देने का वचन देती हूँ, जब ऐसा होगा तब इस सूत्र से संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। विप्राय गाम प्रतिश्रुणोति, ठीक है। जैसे मेरे मित्र ने मुझे वचन दिया कि वह मुझे अपनी पुस्तक दे देगा, ठीक है। तो मित्रम मह्यम पुस्तकम प्रतिश्रुणोति, आश्रुणोति मतलब जिसको हम वचन देंगे, जैसे मुझे वचन दिया गया तो मुझ में संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। विप्र को वचन दिया तो विप्र में संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, समझ में आया सूत्र? प्रत्यांग्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता विप्रेण मह्यम देहि इति प्रवर्तितः तत्प्रतिजानीते। सिद्धांत कौमुदी में देखिए पंक्ति दी है, विप्रेण मह्यम देहि, मतलब जब विप्र ने कहा कि मुझे दे दीजिए, यह गाय मुझे दे दीजिए, जब इस प्रकार विप्र ने याचना की तब प्रतिजानीते, प्रतिजानीते मतलब प्रतिज्ञा करना, ठीक है, वचन देना। प्रतिजानीते मतलब वचन देना, प्रतिज्ञा करना। तब यजमान ने क्या किया? वचन दिया। क्या वचन दिया? कि मैं आपको गाय दे दूंगा। तो इसको कहने के लिए, इसी अर्थ को कहने के लिए क्या कहा? विप्राय गाम प्रतिश्रुणोति, मतलब यजमान ने विप्र को गाय देने का वचन दिया। वादा करना जिसको बोलते हैं, वचन देना मतलब वादा करना, ठीक है। समझ में आया? तो इस प्रकार यहाँ विप्र की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी प्रति श्रु धातु के प्रयोग में, आंग पूर्वक श्रु धातु के प्रयोग में, ठीक है। तो प्रतिश्रुणोति और आश्रुणोति, इस प्रकार आपका प्रयोग बन जाएगा, ठीक है। आगे चले अब। मैडम, हाँ बोलो। श्रु श्रवणे धातु है, हाँ तो श्रु श्रवणे धातु से श्रेणोति बनता है रूप, तो हाँ वो तो सुनना के अर्थ में हुआ। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे तो वो विप्राय गाम प्रतिश्रेणोति में, यहाँ पे वो वचन दे रहा है, न कि सुन रहा है। तो यहाँ पे ये श्रेणोति धातु क्यों हुआ? नहीं देखो, एक धातु के कई अर्थ होते हैं, पहले भी मैंने बताया था आपको जी। एक धातु के कई अर्थ होते हैं, ठीक है। अब वो अर्थ कैसे पता चलते हैं कि तो अलग अलग उपसर्गों के युक्त होने पर, उपसर्गात् धात्वर्थः बलात् अन्यत्र नीयते, ठीक है। तो जब धातुओं में उपसर्ग का योग होता है, संबंध होता है, तो उन धातुओं के अर्थ भिन्न हो जाते हैं, ठीक है। अर्थ तो रहते हैं लेकिन अर्थ की स्पष्टता तभी होती है जब उपसर्ग का योग होता है। जैसे भवती है, भवती मतलब सत्ता, ठीक है, होता है, लेकिन अनु उपसर्ग लग जाने से अनुभवती, ठीक है, और परा उपसर्ग लगने से पराभवती मतलब हारता है, ठीक है। तो इस प्रकार अर्थ उपसर्ग के योजन होने के कारण से हमें अर्थ भिन्न समझ में आते हैं, दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस कारण से श्रृणोति का अर्थ तो हो जाएगा सुनता है, लेकिन जब प्रति और आंग उपसर्ग युक्त श्रु धातु का प्रयोग होगा तब प्रतिश्रृणोति मतलब आश्रृणोति मतलब कि वचन देता है, ठीक है। अहम प्रतिश्रृणोमि
मतलब कि मैं वचन देता दे हूँ। अहम आश्रणोमि मतलब कि मैं वचन देता हूँ, ऐसा अर्थ वहां पे उस प्रति और आंग स्पष्ट हो गया। हाँ स्पष्ट हो गया। तो प्रति जी। और आंग उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु का यह अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलें फिर। और किसी को कुछ प्रश्न जिज्ञासा, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या सूत्र है? अनुप्रतिगृणश्च। क्या सूत्र है? अनुप्रतिगृणश्च। शालिनी सूत्र बोलो एक बार। अनुप्रतिगृणश्च। हाँ ठीक है, स्पष्ट है सबको? अनुप्रतिगृणश्च, इसका अर्थ क्या दिया है पहले देखो, अर्थ और फिर उदाहरण। आभ्याम शृणोतेः कारकं पूर्व व्यापारस्य कर्तृभूतम उक्त संज्ञम स्यात्। ठीक है, आभ्याम मतलब अनु प्रति, अनु और प्रति उपसर्ग पूर्वक जो गृह धातु है, गृणाते है कारकम, गृह धातु का जो कारक बनेगा उस कारक की, यहाँ पे देखो यहाँ क्या हो रहा है इस सूत्र में, ऊपर के सूत्र से, मतलब पहले जो हमने पढ़ा है सूत्र कौन सा, प्रत्यांभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता, यह जो हमने सूत्र पढ़ा है इस सूत्र से पूर्वस्य कर्ता इसकी अनुवृत्ति आ जाएगी। ठीक है, पूर्वस्य कर्ता इसकी अनुवृत्ति लेंगे। तो इस सूत्र का अर्थ क्या बनेगा? आभ्याम गृणाते ही कारक, मतलब अनु प्रति, इन उपसर्ग पूर्वक जब गृणाति धातु का प्रयोग होगा तब फिर से पूर्व से कर्ता, मतलब जो पहले कर्ता बन रहा था उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, उदाहरण क्या कहा? होत्रे अनुगृह्णाति, पोत्रे अनुगृह्णाति, ऐसा उदाहरण दिया है। ठीक है, तात्पर्य क्या है यहाँ पे हम समझते हैं। देखो कि अनुपूर्वस्य प्रतिपूर्वस्य च गृणातेः धातोः प्रयोगे पूर्वस्य कर्तायः तत्कारकं संप्रदान संज्ञम भवति। ये तो अर्थ स्पष्ट हुआ, स्पष्ट हुआ अर्थ, अर्थ सभी को स्पष्ट है कि अनु और प्रति उपसर्ग पूर्वक गृणाते धातु होगी तब पहले जो कर्ता बन रहा था उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, जैसे कि हम पहले कर रहे थे विप्राय गाम प्रतिश्रणोति में। यहाँ पर क्या हो गया कि अनु और प्रति उपसर्ग पूर्वक गृह धातु है, ऊपर क्या था? प्रति और आंग उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु। ठीक है, उदाहरण क्या दिया? होत्रे अनुगृह्णाति, होत्रे प्रतिगृह्णाति, यह उदाहरण दिया है। आगे देखिए पंक्ति है सिद्धांत कौमुदी में, होता प्रथमं शंसति तम अध्वर्युः प्रोत्साहयति इत्यर्थः। यज्ञ यागादि प्रक्रियाओं में होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा, ये 4 पद होते हैं। ठीक है, पता है आपको? होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, ये चारों एक एक वेद के प्रतीक होते हैं। ठीक है, ठीक है ना? तो जब होता प्रथमम शंसति, हाँ बोलो आकाश, किसी को कुछ कहना है? नहीं तो फिर अपना माइक, नहीं मैम, हाँ माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो कह रहे हैं होता प्रथम, क्या कहा? होत्रे अनुगृह्णाति और होत्रे प्रतिगृह्णाति। ठीक है, तो होता प्रथम, होत्रे, होत्रे अनुगृह्णाति का तात्पर्य क्या है कि होता प्रथमम शंसति। ठीक है, मतलब होता को प्रोत्साहित करने के लिए अध्वर्यु जो है तम अध्वर्यु प्रोत्साहित। ठीक है, मतलब पहले होता ने मंत्र का उच्चारण किया, जब पहले होता ने मंत्र का उच्चारण किया तब बाद में फिर क्या हुआ कि हाँ ठीक है बोलो बोलो, मतलब अनुगर प्रतिगर ऐसा कहते हुए अध्वर्यु ने और उसको प्रोत्साहित किया, किसको? होता को। ठीक है, अध्वर्यु, होता, ब्रह्मा, उद्गाता, 4 होते हैं। ठीक है, जब होता प्रथमम शंसति, होता ने पहले मंत्र का उच्चारण किया और होता को और प्रोत्साहित करने के लिए होता मंत्र का उच्चारण करता है। ठीक है, यहाँ पे उच्चारण करता है कौन? होता। कर्ता कौन बन रहा है? होता कर्ता बन रहा है।
मंत्र के उच्चारण में होता कर्ता बन रहा है, लेकिन मंत्र एक बार उच्चारण करने के बाद फिर अध्वर्यु ने क्या किया कि हाँ हाँ बहुत अच्छा, अनुगर प्रतिगर ये शब्द होते हैं वहां याग में। अनुगर प्रतिगर मतलब बहुत अच्छा, और आगे और उच्चारण करो और उच्चारण करो, ऐसा अध्वर्यु ने होता का उत्साह वर्धन किया। तो जब होता का उत्साह वर्धन किया किसने? अध्वर्यु ने। ऐसे समय में यहाँ जो होता है उस होता की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मंत्र के उच्चारण में होता कर्ता बन रहा था। पहले होता ने पहले उच्चारण किया, तब अध्वर्यु ने उसको और प्रोत्साहित किया। ठीक है, तो इस कारण से होत्रे अनुगृहणाति, होत्रे प्रतिगृहणाति, इसका अर्थ क्या हुआ कि अध्वर्यु ने होता को प्रोत्साहित किया, अध्वर्यु ने होता को अनुगृहणाति प्रतिगृहणाति मतलब और भी ज्यादा प्रोत्साहन दिया। ठीक है, जब ऐसा कहना होगा तो अब होता करता नहीं है, क्योंकि प्रोत्साहन कौन दे रहा है? अध्वर्यु दे रहा है। तो पहले होता करता था मंत्र के उच्चारण के लिए, लेकिन जब प्रोत्साहन दिया गया तो प्रोत्साहन देने वाला कौन हुआ? अध्वर्यु हुआ। ठीक है, तो जो पूर्व से कर्ता, पहले जो कर्ता बन रहा था होता, उस होता की अब जब अध्वर्यु उसको उत्साहित करेगा, तब वहां होता की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। समझ में आया? स्पष्ट है? तो इस प्रकार होत्रे अनुगृहणाति, होता में संप्रदान संज्ञा और चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा? होत्रे अनुगृहणाति। शर्त आपकी सिर्फ इतनी है कि अनु और प्रतिपूर्वक गृह धातु का प्रयोग होना चाहिए। अनुगृहणाति और प्रतिगृहणाति का प्रयोग होना चाहिए, तब पूर्व का जो कर्ता है उस कर्ता की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, ऐसा यह सूत्र कहता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका अनुप्रतिगृणश्च यह सूत्र भी पूर्ण हुआ। ठीक है, यह संप्रदान संज्ञा के सभी मतलब सूत्र पूर्ण हुए। अब एक और सूत्र है जो विकल्प से संप्रदान संज्ञा करता है। यहाँ तक तो अभी क्या चल रहा था? नित्य ही संप्रदान संज्ञा हो रही थी। ठीक है, अब आगे सूत्र है जो विकल्प से संप्रदान संज्ञा का विधान करेगा। क्या सूत्र है आगे? परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम। क्या सूत्र है? परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम। ठीक है, कह रहे हैं नियत कालम भृत्या स्वीकरणम परिक्रयणम। परिक्रयण का अर्थ बता रहे हैं। नियत कालम भृत्या स्वीकरणम परिक्रयणम तस्मिन् साधकतमं कारकं संप्रदान संज्ञम वा स्यात्। आपने करण कारक पढ़ लिया है ना, डॉक्टर साधना शर्मा मैडम ने पढ़ाया है। ठीक है, साधकतमं करणम है ना, क्रिया सिद्धौ यत् प्रकृष्टोपकारकं भवति, है ना, जो अत्यंत सहायक बनता है क्रिया को सिद्ध करने में, जो अत्यधिक सहायक बनता है उसकी करण संज्ञा होती है। ठीक है, तो उस करण संज्ञा के प्रकरण में ही यह सूत्र है। क्या? परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम। ठीक है, क्या कहा? परिक्रयणम का अर्थ क्या कहा? नियत कालम भृत्या स्वीकरणम परिक्रयणम तस्मिन् साधकतमं कारकम, मतलब परिक्रयणे गम्यमाने रहा हो तो साधकतमं जो कारक है, जो अत्यंत प्रकृष्ट उपकारक मतलब अत्यंत सहायक, जो अत्यंत सहायक होता है क्रिया को करने में, उसकी करण संज्ञा बोली थी। लेकिन अब यहाँ पर जो अत्यंत सहायक होगा उसकी संप्रदान संज्ञा विकल्प से कर रहे हैं। ठीक है, कब? परिक्रयण होने पर। उदाहरण में समझाऊंगी परिक्रयण क्या है। तो परिक्रयण होने पर जो अत्यंत प्रकृष्ट उपकार सहायक है उस कारक की संप्रदान संज्ञा विकल्प से विधान की जा रही है। ठीक है, विकल्प से संप्रदान मतलब एक पक्ष में क्या हो जाएगा? करण से करण संज्ञा हो जाएगी और एक पक्ष में संप्रदान संज्ञा। ठीक है, उदाहरण क्या दे रहे हैं?
शतेन शताय वा परिक्रीतः। ठीक है, शतेन शताय वा परिक्रीतः। इसका कह रहे हैं तात्पर्य क्या है, किसी ने, कोई भृत्य है, कोई नौकर है, नौकर नहीं सामान्य कोई कोई पुरुष ले लीजिए, कोई पुरुष है, उसने मेरे से 100 रुपए लिए। ठीक है, उसने मेरे से 100 रुपए लिए उधार के रूप में, लेकिन वो मुझे अब 100 रुपए एक निश्चित समय पूर्ण होने के बाद, जैसे मैंने लोन लिया और लोन, बैंक से लोन लिया 2 महीने के लिए, ठीक है, 2 महीने पूरे हो गए, अब मुझे उस लोन को रिटर्न करना है। ठीक है, पूर्ण रूप से रिटर्न करना है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं रिटर्न नहीं कर पा रही हूँ। तो ऐसे ही मेरे से किसी ने 100 रुपए लिए और वो मुझे दोबारा 100 रुपए नहीं दे पा रहा है, तो फिर मैं क्या करूंगी, मतलब पहले क्या किया जाता था, अब तो क्या है बैंक का सिस्टम है पूरा, लेकिन पहले कैसे होता था उसका यहाँ पे पहले जो चलता था उसकी यहाँ झलक है, ध्यान देना। ठीक है, कि मैं, मेरे से किसी ने 100 रुपए लिए और वो दोबारा मुझे 100 रुपए नहीं लौटा पा रहा है, उसके पास नहीं है पैसे, वो मुझे नहीं दे पा रहा है, तो क्या करना है, मैं क्या करूंगी, कहूंगी ठीक है, मेरे यहाँ पे मेरे घर में तुम थोड़े दिन नौकरी कर लो। ठीक है, मेरे घर में नौकरी कर लो, मैं तुम्हें 200 रुपए दे दूंगी, उसमें से तुम मुझे 100 रुपए दे देना। ठीक है, महीने के मैं तुम्हें 200 रुपए दे दूंगी, तो तुम उसमें से हर महीने 100 रुपए दे देना। यदि 1000 लिया होगा तो उसके 10 दिन में 1000 हो जाएंगे। ठीक है, 100 रुपए उसका खर्चा भी होगा, तो मैं तो उसको 200 दे रही हूँ ना, तो 100 इकट्ठा करके उसके पास 10 दिन के अंदर 1000 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को कहा परिक्रयणम। क्या कहा, फिर से ध्यान देना, नियत कालम भृत्या स्वीकरणम। जब वह मुझे पैसे लौटा नहीं पा रहा है, तब मैंने उसको भृत्य के रूप में अपने घर में रख लिया एक निश्चित काल के लिए। जब तक तुम मुझे पैसा नहीं लौटा रहे हो, तब तक तुम मेरे यहाँ पे काम कर लो, नौकरी कर लो, जॉब कर लो। ठीक है, तो इसको कहते हैं नियत कालम भृत्या स्वीकरणम। ठीक है, नौकर के रूप में उसको जॉब दे देना, यही है परिक्रयणम। ठीक है, तो ऐसा जब अर्थ हमें कहना होगा, तो परिक्रयणे तस्मिन् साधकतमं कारकम्, तो उसको जॉब पे रखने के लिए जो अत्यंत सहायक बन रहा है, क्या सहायक बन रहा है, पैसे, उसको 200 रुपए मिलेंगे या 100 रुपए मिलेंगे, तो ये क्या है, अत्यंत सहायक बन रहा है। तो अत्यंतम जो साधकतम है, सहायक सहायभूत है, उस कारक की संप्रदान संज्ञा विकल्प से हो जाएगी। समझ में आया, अब उदाहरण देखो, समझ में आएगा। शतेन परिक्रीतः, या फिर शतायवा परिक्रीतः, या तो तुम शतेन परिक्रीतः, जब संप्रदान संज्ञा नहीं होगी तब क्या हो जाएगा, करण संज्ञा हो जाएगी, साधकतमं करणम, कारण होकर के तृतीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो शतेन परिक्रीतः बन जाएगा, और जब संप्रदान संज्ञा हो जाएगी किस सूत्र से, परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम, किस सूत्र से संप्रदान संज्ञा होगी, बोलो भारतेंदु। परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम। हाँ शालिनी, ठीक है ना, तो परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम, इस सूत्र से जब संप्रदान संज्ञा हो जाएगी तब क्या होगा, कि चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, तो शताय परिक्रीतः। ठीक है, जब तृतीया हो गई, करण हो गया, तो शतेन परिक्रीतः, इस प्रकार दोनों रूप बन जाएंगे। दोनों का अर्थ क्या हुआ, शतेन परिक्रीतः, शताय परिक्रीतः, मतलब 100 रुपए के लिए मैंने उसे अपने यहाँ भृत्य के रूप में परिक्रीतः रख लिया। समझ में आया, ठीक है, तो परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम, विकल्प से संप्रदान संज्ञा हो जाएगी।
समझ में आया सूत्र? किसी को कोई संदेह है? आगे चलें फिर, ठीक है, आगे चलें। किसी को कुछ पूछना है? आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या है, अब आगे क्या कह रहे हैं? तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या। आगे आपकी वार्तिक शुरू हो रही है। तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या, ठीक है। तादर्थ्ये तस्मै इदं तदर्थम, तस्मै इदं तदर्थम, तदर्थस्य भावः तादर्थ्यम, ठीक है। कह रहे हैं जैसे हम कहते हैं कि भोजनार्थम, ठीक है, भोजनार्थम मतलब भोजन के लिए, ठीक है। पठनार्थम मतलब पढ़ने के लिए। तो वैसे तस्मै इदम मतलब उसके लिए, तदर्थम तो तादर्थ्ये, तादर्थ्ये मतलब इस प्रकार के अर्थ में चतुर्थी वाच्या, चतुर्थी का आप विधान कर दीजिए। उदाहरण क्या दे रहे हैं? मुक्तये हरिम भजति, क्या दे रहे हैं? मुक्तये हरिम भजति, ठीक है। मतलब मुक्ति के लिए हरि का भजन करता है, ठीक है। तो मुक्ति के लिए, मुक्त्यर्थम है ना, तादर्थ्यम मतलब मुक्त्यर्थम, मुक्ति के लिए हरि का भजन करता है। तो तादर्थ्ये जहाँ पे तस्मै इदम मतलब उसके लिए ऐसा अर्थ जहाँ आ रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जानी चाहिए, चतुर्थी विभक्ति का विधान करना चाहिए। तो मुक्ति के लिए हरि का भजन कर रहा है, इसलिए मुक्ति इसमें चतुर्थी हो गई। तो मुक्तये हरिम भजति, ऐसा उदाहरण बन जाएगा, ठीक है। मुक्त्यर्थम हरिम भजति ऐसा अर्थ हो गया, ठीक है। आगे चलें, वार्तिक समझ में आई? तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या, ठीक है। चलो आगे कह रहे हैं क्लृपि संपद्यमाने च, ठीक है। क्लृपि संपद्यमाने च, क्लृपि धातु का प्रयोग होने पर, जब क्लृप धातु का प्रयोग होगा तब संपद्यमाने अर्थे गम्यमाने, संपद्यमान अर्थ गम्यमान होगा, तब भी चतुर्थी कह दीजिए। संपद्यमान क्या होता है? तो कह रहे हैं कि विकारात्मना उत्पत्ति परिणाम इति अर्थः। जैसे दूध है, दूध को क्या करते हैं हम? जब उसमें थोड़ी सी दही डाल देते हैं तो पूरा दूध क्या हो जाता है? दही बन जाता है सुबह तक, ठीक है। तो दूध का विकार हो गया दही, है ना, दूध से दही बन गया। तो यही क्या है? विकार है, दूध का परिणाम है, ठीक है। परिणमते, ये दूध दुग्धम दधि रूपेण परिणमते, दूध दधि के रूप में परिणत हो गया, ठीक है। इसको कहते हैं विकार मतलब परिणाम। तो जब संपद्यमाने परिणाम अर्थ में इस प्रकार जब परिणाम मतलब विकार हो रहा होगा तब क्लृप धातु का प्रयोग होने पर चतुर्थी होती है। उदाहरण से समझ में आएगा, भक्ति ही ज्ञानाय कल्पते, भक्ति ही ज्ञानाय कल्पते, भक्ति करने से ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। हम हरि की भक्ति कर रहे हैं तब ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है, भक्ति जो है ज्ञान के रूप में परिणत हो जाती है। आप गुरु की भक्ति करेंगे, भक्ति मतलब भज सेवायाम, आप गुरु की सेवा करेंगे तो अवश्य ही गुरु आपको ज्ञान प्रदान करेगा, ठीक है। आप गुरु के सानिध्य में, गुरु के संपर्क में रहेंगे तो आपको अवश्य ही कुछ ना कुछ नया ज्ञान प्राप्त होता रहेगा। तो जो भक्ति है वो भक्ति किस रूप में परिणाम ले रही है? तो कहा ज्ञान रूप में परिणत हो रही है, ठीक है। आपकी भक्ति से आपको क्या मिल रहा है? तो ज्ञान मिल रहा है, ठीक है।
तो जो भक्ति थी वो आपके पास आकर जो आपने भक्ति की वो परिणाम रूप में, विकार रूप में आपको ज्ञान प्राप्त करा रही है। तो भक्ति जो है ज्ञानाय कल्पते, भक्ति ज्ञान को सिद्ध कर रही है। समझ में आया? समझ में आया? भक्ति ही ज्ञानाय कल्पते। तो जो विकार हो रहा है, जैसे दूध दधी रूप में परिणत हो रहा है, दधी उसका विकार बन रहा है, इस प्रकार भक्ति का विकार क्या बन रहा है? ज्ञान भक्ति का विकार बन रहा है। तो संपद्यमाने अर्थे, तो जो जो विकार बन रहा है उसमें चतुर्थी करनी है। तो भक्ति का विकार क्या बन रहा है? ज्ञान बन रहा है। भक्ति की तो हमें दोबारा उसके बदले में ज्ञान मिल रहा है। ठीक है? तो जो विकार बन रहा है उसमें चतुर्थी हो जाएगी। तो इस प्रकार भक्ति ही ज्ञानाय कल्पते, ज्ञानाय में चतुर्थी विभक्ति हो गई। ठीक है? ठीक है, आगे चलें। कल्पते का मतलब वही संपद्यते, भक्ति जो है ज्ञान ज्ञान रूप में संपन्न हो रही है, सिद्ध हो रही है, उसी को कल्पते स्पष्ट रूप में संपद्यते ऐसा कह दिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे चले? ये किसी को कुछ डाउट है, पूछना है? चलो, हाँ बोलो, किसी को कुछ कहना है? मैडम यहाँ पे आपने बताया जो मुक्तये हरिम भजति, हाँ इससे पहले जो हम धारे रुत्तमर्णा पढ़े हुए थे वहां पे भी तो मोक्ष था, और यहाँ भी मुक्त, मुक्त और मोक्ष का तो अर्थ एक ही है। हाँ तो वहां पे जब इसका ये कर ही दिया भक्ताय धारयति मोक्षम हरि, हाँ, तो यहाँ कहना जरूरी तो था नहीं। भक्ताय धारयति हाँ मोक्षम हरि, हाँ, और यहाँ पे मुक्त है, यहाँ पे मोक्ष, मोक्ष और मुक्त में तो अंतर है नहीं, क्योंकि मुक्त, मोक्ष और मुक्त तो एक ही हुआ। हाँ, तो फिर यहाँ पे ये चतुर्थी विभक्ति कर दिया है मुक्तये, और वहां पे भक्ताय में किया, भक्ति में। नहीं तो तो आप पूछना क्या चाह रहे हैं? तो वहां पे जब इसका पाठ हो ही गया, फिर यहाँ पे इसके साथ चतुर्थी विभक्ति क्यों कर दिया? वहां पे क्या कह रहे थे? धारयति धातु का प्रयोग होगा तब विधान किया था। जी जी, ठीक है, तो धारयति मतलब धी धातु जब निजंत होगी तब वहां पे संप्रदान कारक किया और चतुर्थी की। लेकिन जी जब हमें ये कहना, मतलब वहां अर्थ क्या हो रहा था? भक्ताय मोक्षम धारयति हरि, है हरि, ना? है जी ना? जी, तो भक्त को मोक्ष प्रदान कर रहा है हरि। हरि, ठीक है, हरि जी भक्त को मोक्ष प्रदान करता है। हो रहा है कि मुक्ति के लिए भक्त हरि का भजन कर रहा है। वहां तो भजन करने के बाद अब हरि जो है, हरि भक्त को मोक्ष प्रदान कर रहा है, ये अर्थ है। अच्छा, और यहाँ जो अर्थ है वो प्रक्रिया है कि मतलब जब तक भक्त अब भजन कर रहा है, ठीक है, भजन करने के बाद उसको हरि मोक्ष प्रदान कर रहा है। ये दो चीजें हैं अलग अलग। ठीक है, ठीक, ठीक है। भक्ताय मोक्षम धारयति हरि, कदा, कब मोक्ष धारण कराएगा? जब मुक्तये हरिम भजति, जब भक्त मुक्ति के लिए हरि का भजन करेगा। ठीक है, तो ठीक है, तादर्थे मुक्ति के लिए जब भजन करेगा, ऐसा जब कहना होगा तो मुक्त ये, यहाँ पर भी चतुर्थी हो जाए, ऐसा कहने के लिए इनको कहना तो पड़ेगा ही कि तादर्थ में चतुर्थी हो जाए। ठीक है, जी समझ में आया? स्पष्ट है? जी जी। हाँ, और कुछ किसी को किसी प्रकार की जिज्ञासा? चलो तो आगे चलते हैं। आगे आपकी क्या वार्तिक है? उत्पातेन ज्ञापिते च, क्या वार्तिक है? उत्पातेन ज्ञापिते च। यहाँ क्या कह रहे हैं कि उत्पात, उत्पात के द्वारा जब कुछ ज्ञापन हो रहा हो, उत्पात का अर्थ क्या किया है इन्होंने? तो कह रहे हैं
उत्पाद का अर्थ है कि किसी भूत का विकार, अशुभ सूचक आकस्मिक भूत विकार उत्पाद। ठीक है, अशुभ सूचक, अशुभ को सूचित करने वाला जब प्रकृति का कुछ विकार हो रहा हो, जैसे जोर जोर से बिजली चमकने लगी, बिन मौसम बारिश होने लगी, तो हम क्या कहते हैं, कुछ तो गलत होने वाला है। ये बिन मौसम बारिश गिर रही है, कुछ तो गलत होने वाला है। ठीक है, तो अशुभ की सूचना देते हुए जब प्रकृति का विकार हो रहा हो, तब वहां पर भी उत्पातेन ज्ञापिते, जिस प्रकृति के जिस विकार को देख करके, जैसे बारिश को देख करके, बिन मौसम बारिश को देख करके हमें अशुभ होगा ऐसा हमें पता चला। ठीक है, तो जिस विकार को देख करके हमें ऐसे अशुभ की सूचना मिलती है, वहां पर उसमें भी चतुर्थी हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे उदाहरण क्या दिया, वाताय कपिला विद्युत। ठीक है, वाताय कपिला विद्युत, आतपाय अतिलोहिनी। कभी कभी आसमान में जब बिजली चमकती है तब ध्यान देना आप लोग कि कभी तो क्या है, बहुत लाल रंग की बिजली चमकती है, कभी पीली रंग की बिजली चमकती है, कभी सफेद बिजली चमकती है। ठीक है, इस प्रकार अलग अलग बिजली के रंग हैं। उन अलग अलग बिजली के रंग को देख करके पता चलता है कि आगे के मौसम में गर्मी ज्यादा पड़ने वाली है, या आंधी आने वाली है, या तेज बारिश होने वाली है, ये पता चल जाता है। तो कह रहे हैं वाताय कपिला विद्युत, जब कपिल वर्ण की बिजली चमक रही है तब पता चलता है कि वाताय मतलब आंधी बहुत तेज आने वाली है। तो वाताय, ठीक है, वात आंधी आने वाली है, उसके लिए कपिल विद्युत मतलब कौन सी बिजली चमके, कपिल वर्ण की बिजली को देख करके हमें किसी प्रकृति के विकार की आशंका हुई। ठीक है, कि बहुत तेज आंधी आने वाली है, ऐसा हमें पता चला। कब पता चला, जब प्रकृति का विकार हमने देखा। प्रकृति का विकार क्या देखा, कि कपिल वर्ण की बिजली देखकर हमें पता चला। तो वाताय, इसमें चतुर्थी हो जाएगी। उत्पातेन ज्ञापिते, किसी उत्पात मतलब प्रकृति के विकार के द्वारा जब हमें ज्ञापन होता है, मतलब अनुमान लगाते हैं हम, तब जिस चीज का हम अनुमान लगा रहे हैं, जैसे आंधी का हम अनुमान लगा रहे हैं, तो उस आंधी मतलब वाताय, वहां चतुर्थी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। इसी प्रकार कह रहे हैं वाताय कपिला विद्युत, आगे कह रहे हैं आतपाय अतिलोहिनी। अतिलोहिनी मतलब बहुत ही अत्यधिक लाल वर्ण की जब बिजली चमके, तब समझ में क्या आता है कि आगे जो है बहुत तेज गर्मी पड़ने वाली है, धूप बहुत तेज होने वाली है। तो इस प्रकार हमने लाल रंग की बिजली को देख करके धूप का अनुमान लगाया। तो आतपाय, यहाँ चतुर्थी हो गई। ठीक है, पीता वर्षाय विज्ञेयम्, हल्की पीली रंग की जब बिजली चमकी तब हम ये अनुमान लगाते हैं कि बारिश होने वाली है। ठीक है, जब बारिश होने वाली होती है तब पीली रंग की बिजली चमकती है। तो इस प्रकार पीता वर्षाय विज्ञेया, तो पीली रंग की बिजली किसका बोध कराती है, किसका अनुमान बताती है, तो वर्षाय। तो वर्षाय में क्या हो गई, चतुर्थी विभक्ति हो गई, पीता वर्षाय विज्ञेया। दुर्भिक्षाय सिता भवेत्, ज्यादातर देखना या तो लाल रंग की बिजली होती है, या फिर बहुत ज्यादातर मैंने जो ध्यान दिया है सफेद रंग की बिजली होती है। ठीक है, तो जो सफेद रंग की बिजली चमकती है उससे क्या सूचित होता है, दुर्भिक्ष आने वाला है। ठीक है, तो दुर्भिक्ष को सूचित करती है सफेद रंग की बिजली। तो दुर्भिक्षाय, सफेद रंग की बिजली को देख करके हमें दुर्भिक्ष की सूचना मिलती है। तो दुर्भिक्ष का ज्ञापन होता है, इसलिए दुर्भिक्ष में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार उत्पातेन ज्ञापिते च, यह आपकी यह वार्तिक है, वार्तिक के उदाहरण है। यह कारिका दी हुई है काशिका में, पूरी कारिका है। ठीक है, तो अब इस प्रकार आपका संप्रदान कारक
संप्रदान संज्ञा विधान करने वाले सूत्र तो पूर्ण हो ही गए थे। कुछ वार्तिकों से हमने चतुर्थी विधान किया। अब कुछ सूत्र, 2-3 सूत्र आपके हैं चतुर्थी विभक्ति का विधान करते हैं। मैडम हित योगे च वहाँ पे एक छूट गया। अच्छा, एक वार्तिक रह गई है। जी जी। हित योगे च, अच्छा हाँ, क्या कह रहे हैं? हित योगे च, हित हित का योग होगा। हित शब्द का योग होने पर भी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो हित शब्द का योग कैसे बताया? ब्राह्मणाय हितम। ठीक है, ब्राह्मणाय हितम मतलब ब्राह्मण के लिए हितकारी। ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मण के लिए हितकारी, ऐसा जब कहना होगा। ब्राह्मणाय सुखकृत मतलब ब्राह्मण के लिए सुख देने वाला। तो हित शब्द के योग में चतुर्थी होती है, ऐसा बता रहे हैं। तो ब्राह्मणाय हितम, ठीक है। मह्यम हितम मेरे लिए हितकारी, ऐसा प्रयोग कर सकते हो आप। तो हित शब्द के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होगी। ठीक है, जहां पर भी हित शब्द देखेंगे उसके योग होने पर ब्राह्मणाय, ब्राह्मण के लिए हितकारी, मेरे लिए हितकारी या आपके लिए हितकारी। ठीक है, भवते हितम तो आपके हित के लिए हमारे संयोजक जी ने ये ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करवाई। ठीक है, तो भवते हितम, इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हित है। ठीक है ना। तो इस प्रकार हित शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। हित योगे चतुर्थी स्यात्। हो गया, इस प्रकार पूर्ण हुआ। चलो तो आगे चलते हैं। अब कुछ उपपद विभक्तियां हैं। आगे का क्या सूत्र है? क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। यहाँ तक आपके संप्रदान संज्ञा के सूत्र पूर्ण हो गए थे। ठीक है, कौन कौन से सूत्र थे? कर्मणा, बोलो, कर्मणा यमभिप्रीति स्वसंप्रदानम, रुच्यर्थानां प्रीयमाणः, श्लाघ नुं स्था शपाम जुप्स्यमानः, धारेरुत्तमर्णः, गृहेरीप्सितः। ठीक है, गृहेरीप्सितः। फिर उसके बाद क्या था? क्रुधद्रुहो, क्रुधद्रुहेर्ष्यासूयार्थानां यं प्रतिकोपः, क्रुधद्रुहो रूपसृष्टयोः कर्म। ठीक है, फिर राधीक्षुर यस्य विप्रश्नः, प्रत्यांघ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता, अनुप्रति विरणश्च। ठीक है, ये यहाँ तक आपके सारे संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र थे। ठीक है, इन सब के योग में जो चतुर्थी हुई वो संप्रदान कारक चतुर्थी कहलाती है। ठीक है, फिर जब हमने कृति संपद्यमाने च तादर्थे चतुर्थी वाच्य, ये सब कुछ वार्तिकों के द्वारा हमने चतुर्थी विभक्ति का विधान किया। और अब कुछ उपपद चतुर्थी विधान करने वाले सूत्र हैं जिनको हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या सूत्र है? क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। ठीक है, क्या सूत्र है? क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। आगे चले, बोलिए, आगे चले, पाठ को आगे बढ़ाया जाए। हाँ मैम। हाँ चलो, तो क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः, यह आपका सूत्र और पदच्छेद है। ठीक है, सूत्र का अर्थ क्या किया? क्रियार्था क्रिया उपपदम यस्य, क्रियार्था क्रिया उपपदम यस्य तस्य स्थानिनः अप्रयुज्यमानस्य तुमुनः कर्मणि चतुर्थी स्यात्। यह आपके सिद्धांत कौमुदी में अर्थ दिया है। ठीक है, तात्पर्य क्या है? क्रियार्थोपपदस्य का अर्थ क्या है? देखो, क्रियार्था क्रिया उपपदम, जैसे सूत्र का अर्थ हम बाद में समझते हैं, पहले क्रियार्थोपपदस्य का क्या अर्थ है समझो। जैसे भोजनम करोति, ठीक है, आप हॉस्टल में रहते हैं, आपको मेस में जाना पड़ेगा खाना खाने के लिए। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं कि मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, खाना खाने के लिए जा रहा हूँ।
तो आपको भोजन क्रिया करनी है, भोजन क्रिया आपका उद्देश्य है, लेकिन भोजन क्रिया को पूर्ण करने के लिए मतलब खाना खाने के लिए आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको भोजन क्रिया करने के लिए मतलब भोजन करने के लिए मेस तक जाना पड़ेगा। ऐसे ही पढ़ने के लिए आप विद्यालय जाते हैं, तो पढ़ने के लिए आपको विद्यालय तक जाना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि भोजन करना अपने आप में एक क्रिया है, खादति। ठीक है, लेकिन खादति कब होगा, भोजन कब कर सकता है, जब वो मेस तक जाएगा। तो मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूँ, एक क्रिया को पूर्ण करने के लिए हम दूसरी क्रिया जब करते हैं, मतलब खाना एक क्रिया है, खाना यह क्रिया कब पूर्ण होगी, जब हम वहां तक चलकर जाएंगे, है ना। तो भोजन करने के लिए एक क्रिया को पूरा करने के लिए हम जाना क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक हमें भोजन नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो क्रियार्था क्रिया, एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया, एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया, तो क्रियार्था क्रिया। समझ में आया, क्रियार्था क्रिया, इसका अर्थ समझ में आया। क्रिया के, एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया, मतलब भोजन क्रिया के लिए जाना जरूरी है। जैसे फिल्म देखने के लिए थिएटर तक आपको जाना पड़ेगा, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है, केवल थिएटर तक जा करके लौट आना नहीं है, बल्कि फिल्म देखना आपका लक्ष्य है। तो फिल्म देखना, यह देखना जो क्रिया है, इस क्रिया को पूर्ण करने के लिए आपको थिएटर तक आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक क्रिया, देखना क्रिया पूर्ण करने के लिए आपको जाना जरूरी है। तो क्रियार्था क्रिया मतलब एक क्रिया को करने के लिए दूसरी क्रिया की सहायता लेना। समझ में आया, स्पष्ट है क्रियार्था क्रिया क्या चीज है, या किसी को और भी थोड़ा सा स्पष्ट करना है, ना समझ में आया तो बताओ, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। स्पष्ट है सभी को। तो क्रियार्था क्रिया, यह तो होगी क्रियार्था क्रिया। तो ऐसी क्रियार्थ क्रिया मतलब एक क्रिया के लिए जो दूसरी, जैसे खाना खाने के लिए जाने की क्रिया है, तो ऐसी क्रिया उपपद होने पर, और उसका प्रयोग भी नहीं होना चाहिए, मतलब यह मतलब उसका अर्थबोध तो होना चाहिए, लेकिन उस क्रिया का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया, समझाती हूँ। ठीक है, कह रहे हैं अर्थ क्या किया, एक बार अर्थ को देखो, सिद्धांत कौमुदी में जो अर्थ किया है उसको देखो आप लोग। क्या कह रहे हैं, क्रियार्था क्रिया उपपदम यस्य, क्रियार्थ जो क्रिया है, भोजन करने के लिए जो गमन क्रिया है, वह उपपद है जिसके तस्य स्थानिनः अप्रयुज्यमानस्य तुमुनः कर्मणि चतुर्थी स्यात्, उस कर्म में चतुर्थी होती है। ठीक है, क्रिया के लिए क्रिया, खाने क्रिया के लिए गमन क्रिया, देखने की क्रिया के लिए गमन क्रिया, तो ऐसी क्रिया उपपद हो जिसके ऐसे अप्रयुज्यमान धातु के कर्म में अनभेद जो कर्म, उसकी संप्रदान संज्ञा करनी। उदाहरण से समझो और भी जल्दी समझ में आए। जैसे फलेभ्यो याति, उदाहरण क्या दिया है आपका, फलेभ्यो याति, कहाँ जा रहे हो, फल के लिए जा रहा हूं। ठीक है, फलेभ्यो याति मतलब इसका तात्पर्य क्या है कि फल लाने के लिए जा रहा हूं, ये अर्थ हुआ ना, फल के लिए जा रहा हूं, फिल्म के लिए जा रहा हूं, फिल्म के लिए जा रहा हूं मतलब मूवी के लिए जा रहा हूं, मूवी के लिए जा रहा हूं मतलब मूवी देखने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, चलचित्राय याति, ऐसा भी प्रयोग कर सकते हो, मूवी के लिए जा रहा हूं, तो चलचित्राय याति, तात्पर्य क्या है इसका कि मूवी के लिए जा रहा हूं मतलब मूवी खरीदने नहीं जा रहा हूं, बल्कि मूवी देखने के लिए जा रहा हूं, यही अर्थ हुआ ना। फल के लिए जा रहा हूं मतलब फल
लाने के लिए जा रहा हूँ, ये अर्थ हुआ ना। कहाँ जा रहे हो? मूवी के लिए जा रहा हूँ, ऐसा भी बोलते हो। मूवी देखने के लिए जा रहा हूँ, ऐसा भी बोल सकते हो। तो मूवी के लिए जा रहा हूँ ऐसा कहने पर ही जो आपका मित्र है वो आपका तात्पर्य समझ जाएगा कि ये मूवी देखने के लिए जा रहा है, फल के लिए मार्केट जा रहा हूँ। मतलब जो आपका मित्र है वो समझ जाएगा कि ये फल लाने के लिए जा रहा है। तो लाने के लिए, देखने के लिए, इसका प्रयोग आपको करना नहीं पड़ा, बल्कि सामने वाला अपने आप समझ गया, है ना? समझ में आया? तो देखने के लिए, फलेभ्यो याति, फल के लिए जा रहा हूं, जब ऐसा कहा तो जाने की क्रिया हम क्यों कर रहे हैं? फल लाने के लिए। तो फल लाने के लिए जाना क्रिया हो रही है, तो लाने की क्रिया के लिए जाना क्रिया हो रही है। फल लाने की क्रिया के लिए जाना जरूरी है। जब तक हम मार्केट नहीं जाएंगे तब तक हम फल लेके नहीं आ सकते हैं, ठीक है? तो लाने की क्रिया के लिए जाना जरूरी है। अब जो जाना क्रिया है वो क्या हुई? क्रियार्थ क्रिया हुई। मतलब लाने की क्रिया के लिए जाना क्रिया, एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया। समझ में आया? समझ में आ रहा है? क्रियार्थ क्रिया। क्यों इशिका, समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ सुमा, हाँ मैम। समझ में आ रहा है? हाँ मैम। हाँ चलो, शालिनी, रचना, आप लोगों को समझ में आ रहा है? जी मैम। जी हाँ। मैम। आकाश, आकाश, निरूपा, हाँ मैम। समझ में आ रहा है? हाँ मैम। हाँ, संदेह हो तो पूछ लेना, ठीक है? मैम तो ठीक है। कह रहे हैं हाँ, ठीक है। क्रियार्था क्रिया उपपदम यस्य, ठीक है? क्रिया के लिए जो क्रिया की हमने, मतलब कि फल लाने के लिए जाना क्रिया हमने की। तो फल लाने के लिए जो जाना क्रिया थी, हमने लाने के लिए ऐसा प्रयोग नहीं किया। फलानि आने तुम गच्छति या गच्छामि, फलानि आने तुम गच्छति, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन हमने क्या कहा? फलेभ्यो या फलेभ्यो गच्छति, फल के लिए जा रहा है या फल के लिए जा रहा हूं, इतना ही हमने कहा। तो लाने की क्रिया के लिए जो जाना क्रिया हमने की, और हम लाने की क्रिया का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। बोलने में हमने आने तुम ऐसा प्रयोग नहीं किया, हमने सिर्फ क्या कहा? गच्छति, याति, जा रहा हूं, इतना ही कहा। तो ऐसी क्रिया उपपद में होने पर, मतलब ऐसी क्रिया का प्रयोग होने पर, और क्या कहा? अप्रयुज्यमान, मतलब लाने के लिए यह अर्थ का तो बोध हो रहा है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं हो रहा है। मतलब कि फल लाने के लिए जा रहा हूं ऐसा अर्थ का बोध तो हो रहा है, लेकिन फलानी आने तुम गच्छति ऐसा हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मतलब बिना प्रयोग के ही अर्थ समझ में आ जा रहा है। समझ में आया? फलेभ्यो याति, इस वाक्य फल के लिए हिंदी में समझो, फल के लिए जा रहा हूं, इतना कहने से ही ये समझ में आ गया कि फल लाने के लिए जा रहा हूं, है ना? तो लाने के लिए ऐसा मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, बिना बोले ही सामने वाले को समझ में आ गया। तो इसको कहते हैं स्थानिनः, ठीक है? मतलब उसका प्रयोग न करने पर। क्या कहा? कि क्रियार्था क्रिया उपपदम यस्य तस्य स्थानिनः अप्रयुज्यमानस्य तुमुनः, स्थानिनः मतलब उस क्रिया का, मतलब आने तुम, तुमनंत जो क्रिया है, पठितुम, द्रष्टुम, यह जो तुमुन प्रत्ययांत क्रिया है, देखने के लिए, खाने के लिए, जाने के लिए, ठीक है? यह जो तुमुनंत क्रिया है उसका अप्रयुज्यमानस्य, प्रयोग न किया जाए। जब तुमुनंत का प्रयोग नहीं करेंगे, मतलब लाने के लिए, खाने के लिए, देखने के लिए,
इस प्रकार प्रयोग नहीं करेंगे तब जो कारक है ना, जो कर्म कारक है, जो कर्म कारक है, उस कर्म कारक में चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे फल लाता है, फल लाता है, तो लाता है इस क्रिया में कर्म ईप्सितम हुआ, तो फलम आनयति, फल कर्म बन गया। मूवी देखता है, चलचित्रम पश्यति, चलचित्र क्या हुआ, कर्म बन गया, कर्म बना ना चलचित्र। तो इसी प्रकार से जो कर्म है उस कर्म की जब क्रियार्थ क्रिया होगी, मतलब एक तो फल लाता है और फल लाने के लिए जाता है, ठीक है। फलम आनयति, यहाँ फल कर्म बन गया, और जब फलानि आने तुम गच्छति, ऐसा जब हमें कहना होगा, फलानि आने तुम गच्छति मतलब फल लाने के लिए जाता है, जब हमें ऐसा कहना होगा तो हमने क्या कहा, फल के लिए जाता है, हमने सिर्फ इतना कह दिया, फल के लिए जाता है। लाने के लिए ऐसा हमने शब्द से नहीं कहा तो भी सामने वाला समझ गया। मूवी के लिए जाता है, मैंने शब्द से ऐसा नहीं कहा कि मूवी देखने के लिए जाता है। जब ये कहेंगे मूवी देखने के लिए जाता है, तब यहाँ इससे चतुर्थी नहीं होगी, तब तो क्या होगा, फलम आनेतुम गच्छति, चित्रम द्रष्टुम गच्छति, तब यही प्रयोग होगा कि मूवी देखने के लिए जाता है, मतलब चित्रम द्रष्टुम गच्छति, कर्म ही रहेगा और कर्म में द्वितीय हो जाएगी। लेकिन जब लाने के लिए, देखने के लिए इसका प्रयोग नहीं करेंगे, तब कर्म की संप्रदान, कर्म में चतुर्थी, क्षमता संप्रदान नहीं होगा, कर्म में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। तो जब चतुर्थी हो गई तो फलेभ्यो याति, ठीक है। इसी प्रकार मूवी के लिए जाता है तो चलचित्राय याति, इसका अर्थ क्या हुआ, चलचित्राय याति, क्या कि चलचित्र मतलब मूवी देखने के लिए, याति जाता है, गच्छति। इसी प्रकार फलानि फलेभ्यो याति मतलब फल के लिए जाता है, अर्थात फलानि आनेतुम गच्छति, फल को लाने के लिए जाता है, यह अर्थ हुआ। समझ में आया, सूत्र और उदाहरण समझ में आया। तो उसी को यहाँ सूत्र के अर्थ में क्या कह रहे हैं, क्रियार्था क्रिया उपपदम यस्य, क्रियार्थ जो क्रिया हम कर रहे हैं वहां उपपद होने पर, मतलब लाने की क्रिया के लिए जो जाना क्रिया कर रहे हैं तो जाना क्रिया का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन लाने के लिए आने तुम इस क्रिया का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो स्थानिनः अप्रयुज्यमानस्य तुमुनः कर्मणि चतुर्थी स्यात्, मतलब तुमुन का प्रयोग न, तुमुनंत क्रिया का प्रयोग न होने पर और क्रियार्थ क्रिया का प्रयोग होने पर जो कर्म कारक है उस कर्म कारक में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार फलेभ्यो याति, फलान्याहर्तुम याति इत्यर्थः, फलेभ्यो याति का अर्थ बताया, फलानि आहर्तुम मतलब आनेतुम याति इत्यर्थः। स्पष्ट है, समझ में आया, समझ में आया, किसी का कोई संदेह जिज्ञासा हो तो मैं दोबारा उसको समझाने की कोशिश करूंगी, रिपीट कर दूंगी यदि किसी को कोई संदेह है तो। भारतेंदु, चलो सभी को समझ में आया, शालिनी जी मैम। समझ में आया, जी मैम। चलो किसी को कुछ नहीं पूछना है ना, जिज्ञासा, तो आगे चलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जब हम प्रयोग करते हैं, देखो ध्यान देना, जब हम वाग्वर्धिनी में या फिर हम जब भाषण देते हैं, कुछ मतलब स्पीच देते हैं, तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, गुरुभ्यो नमः कहते हैं, ठीक है। तो गुरुभ्यो नमः, यहाँ तो चतुर्थी होती है नमः स्वस्ति स्वाहा से, यदि हम आगे पढ़ेंगे उपपद चतुर्थी है, नमः के योग में चतुर्थी होती है, ठीक है।
गुरवे नमस्कृत्य अहम इदम स्वविषयम उपस्थापयामि, ऐसा हम बोलते हैं ना जब वाग्वर्धिनी में हम भाषण देते हैं, जब सेमिनार में हम बोलते हैं, तब गुरवे नमस्कृत्य अहम इदम विषयम स्वविषयम उपस्थापयामि ऐसा बोलते हैं। तो नमस्कृत्य यह जो है, नमः के योग में चतुर्थी कही गई है, लेकिन नमस्कृत्य इसके योग में तो चतुर्थी नहीं कही है, ठीक है। तो लेकिन गुरवे नमस्कृत्य हम चतुर्थी का प्रयोग करते हैं। तो गुरु को नमस्कार करके मैं अपना विषय उपस्थापन करता हूँ। यहाँ मजेदार बात है, ठीक है। यहाँ अर्थ क्या है कि यहाँ तुमुन का अर्थ छिपा हुआ है कि गुरु को नमस्कार करके जब केवल नमः का प्रयोग होगा तब तो गुरवे नमः ठीक है, लेकिन गुरवे नमस्कृत्य जो प्रयोग है वो नमः स्वस्ति स्वाहा से नहीं बनेगा, ठीक है। वो इस सूत्र से बनेगा। किस सूत्र से? क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः, इस सूत्र से ही वहां चतुर्थी होगी, ठीक है। कर्म में चतुर्थी विभक्ति होगी। अर्थ क्या होगा कि यदि मैं कुछ दोष बोलने में मेरे कुछ दोष हो जाए तो गुरुजी मेरे अनुकूल होकर के मुझे क्षमा कर दें। तो गुरुम अनुकूलयितुम नमस्कृत्य अहम सविषयम उपस्थापयामि, मतलब गुरु को हम पहले ही अपने अनुकूल बना लेते हैं, गुरवे नमस्कृत्य। तो गुरुम अनुकूलयितुम, गुरु को अपने अनुकूल बना करके उनका मैं नमस्कार कर रहा हूँ कि गुरुजी आप हमारे अनुसार ही रहिएगा, हमें गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है। तो गुरुम अनुकूलयितुम, गुरु जी को खुश करने के लिए मैं नमस्कार पहले ही कर देता हूँ, ठीक है। तो वहां पे जैसे फलानी आने तुम गच्छति, आने तुम छिपा हुआ था, वैसे ही गुरवे नमस्कृत्य में जो चतुर्थी हुई वहां पर गुरवे, वहां क्या छिपा है तुमुनंत? तो कह रहे हैं गुरुम अनुकूलयितुम नमस्करोति, अनुकूलयितुम यह छिपा हुआ है। उदाहरण भी दिया है आपका, क्या दिया है? नमस्कुर्मो नृसिंहाय, ऐसा प्रयोग देखा जाता है। नमस्कुर्मो नृसिंहाय, नमः के योग में तो चतुर्थी है, लेकिन नमस्कुर्मः के योग में चतुर्थी कहीं नहीं है, ठीक है। तो नमस्कुर्मः नृसिंहाय जो चतुर्थी दिख रही है उसकी वो साधु कैसे होगा, वह शुद्ध प्रयोग कैसे है? तो कहा कि कर्म क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः, इस सूत्र से कर्म में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। अर्थ क्या होगा? तो वही नृसिंहम अनुकूलयितुम नमस्करोति, नृसिंह को अपने अनुकूल बनाने के लिए नमस्कार करते हैं। जब किसी को अपने अनुकूल बनाना हो तो हम क्या कहते हैं? हाँ जी गुरुजी, जी गुरुजी, बोलिए जी गुरु। जब अपना कुछ काम हमें हो, जब जरूरी काम पूर्ण करना हो तो हम क्या कहते हैं? गुरुजी के पास जाके पहले ही उनको बहुत ज्यादा नमस्कार करते हैं। नमस्कार तो रोज ही करते हैं, लेकिन जब कुछ जरूरी काम होता है तो ज्यादा उनके आगे पीछे घूमते हैं, है ना, ठीक है। तो इसलिए गुरुम अनुकूलयितुम, ठीक है, नृसिंहम अनुकूलयितुम, कि वो हमारे अनुकूल बन के कार्य शीघ्र कर दे, इस कारण से गुरु को बार बार नमस्कार करता है, ये अर्थ होगा, ठीक है। समझ में आया? तो नमस्कुर्मो नृसिंहाय, इसी प्रकार गुरवे नमस्कुर्मः, इसका भी वही अर्थ होगा, ठीक है। नृसिंहम अनुकूलयितुम इत्यर्थः एवं स्वयंभुवे नमस्कृत्य इत्यादि। तो स्वयंभुवे नमस्कृत्य मंगलाचरण में इस प्रकार के प्रयोग देखे गए हैं। स्वयंभुवे नमस्कृत्य का भी अर्थ क्या होगा कि स्वयंभुवम अनुकूलयितुम नमस्कृत्य इदम कार्यम करोमि, कि वह जो स्वयंभू परमात्मा है वह हमारे अनुकूल होकर के हमारी विघ्नों को दूर करके, ठीक है। तो इस प्रकार आपका यह सूत्र भी पूर्ण हुआ। कोई संदेह किसी को? किसी को कुछ पूछना है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, शीघ्रातिशीघ्र। चलो आगे बढ़े। तुमर्थाच्च भाववचना, क्या कह रहे हैं? तुमर्थाच्च भाववचना, ये सूत्र क्या कह रहा है
भाववचनात्, मतलब एक सूत्र है तुमुन्वुलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम। क्रियार्थ क्रिया जब गम्यमान हो रही हो, अभी मैंने आपको बताया क्रियार्थ क्रिया क्या है, तो जब क्रियार्थ क्रिया गम्यमान हो रही हो तब तुमुन और अनुवल प्रत्यय होते हैं। जैसे बताया ना अभी मैंने, क्रियार्थ क्रिया क्या होती है, भोजन के लिए जाता है, ऐसा कहने के लिए आपको तुमुन प्रत्यय करना पड़ेगा, भोक्तुम गच्छति। ठीक है, देखने के लिए जाता है तो द्रष्टुम गच्छति। इस प्रकार आपको क्रियार्थ क्रिया कहने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रियार्थ क्रिया करने के लिए तुमुन प्रत्यय आपने किया, तुमुन प्रत्यय है वो भावे इस अधिकार में है। ठीक है, आगे सूत्र है भाववचनाश्च, पाणिनि का ही आगे सूत्र है भाववचनाश्च। ठीक है, तो भाववचनाश्च इस सूत्र से जब तुमुन प्रत्यय होगा, भाववचनाश्च इस सूत्र से जब तुमुन प्रत्यय होगा, ठीक है, तो भाववचनाश्च यहाँ पर भावे के अधिकार में और भी प्रत्यय कहे गए हैं क्या, तो कहते हैं हाँ, और भी प्रत्यय कहे गए हैं। घय इत्यादि प्रत्यय हैं, पाकः, है ना, त्यागः, रागः इत्यादि शब्द बनते हैं, तो और भी प्रत्यय जो हैं कहे गए हैं भावे के अधिकार में। ठीक है, तो इस प्रकार भाववचनाश्च इसके अधिकार में जो प्रत्यय कहे गए हैं वो तुमुन इत्यादि, तो भाववचनाश्च तुमर्था, सूत्र क्या है, तुमर्थाच भाववचनात्। तुमर्थ भाव वचन से भी चतुर्थी विभक्ति होती है, यह अर्थ होता है। तुमर्थात् भाव वचन प्रत्ययांतात् प्रातिपदिकात् चतुर्थी विभक्ति भवति। तुमर्थ जो भाव वचन प्रत्यय है, तुमुन अर्थ को कहने वाले जो भाव वचनाश्च इस सूत्र से जो प्रत्यय किया तुमुन, उसके प्रयोग में प्रातिपदिकात् चतुर्थी भवति, प्रातिपदिक, उस प्रातिपदिक से चतुर्थी विभक्ति होती है, यह अर्थ है। तो उदाहरण क्या बना रहे हैं, यागाय याति, क्या उदाहरण है, यागाय याति, अर्थ क्या होगा, अर्थ क्या होगा, याग करने के लिए जाता है। यागाय याति मतलब याग करने के लिए जाता है, ऐसे भोजन करने के लिए जाता है, तो भोजनाय गच्छति। तो ये जो भोजनाय, यागाय चतुर्थी है, यागः शब्द है, क्या शब्द है, यागः शब्द है, यागः शब्द में घय प्रत्यय हुआ है। ठीक है, यागः शब्द में घय प्रत्यय हुआ है भावे इस अधिकार में, तो जब यागः शब्द से घय प्रत्यय कर दिया, ठीक है, यागः बन गया। इसी प्रकार भोजन, भोजन में भाव अर्थ में ही, भावे के अधिकार में ही लुट प्रत्यय है, लुट प्रत्यय कर दिया तो भोजनम बन गया। ठीक है, जब लुट प्रत्यय और घय प्रत्यय ये भाव अर्थ के प्रत्यय विधान कर दिए गए, अब याग करने के लिए जाता है या भोजन करने के लिए जाता है, तो भोजनम कर्तुम गच्छति। अब भोजनाय गच्छति या फिर पठनाय गच्छति, तो बीच में छिपा हुआ है ना तुमुन अर्थ, कि भोजन करने के लिए जा रहा है, अध्ययन करने के लिए जा रहा है, तो यह जो तुमुन अर्थ छिपा हुआ है वही तुमर्थात्, मतलब तुमर्थ होने पर भाववचनाश्च इस सूत्र पे से जब तुमुन प्रत्यय करेंगे तब जो प्रातिपदिक है यागः, भोजनम, इनमें चतुर्थी हो जाएगी। समझ में आया सूत्र, सूत्र समझ में आया, तुमर्थात् भाववचन प्रत्ययांतात् प्रातिपदिकात् चतुर्थी स्यात्। तुमर्थ होने पर, तुमर्थ का तात्पर्य क्या है, क्रियार्थ क्रिया, तुमुन प्रत्यय का अर्थ क्या है, क्रियार्थ क्रिया, एक करने के लिए, एक क्रिया करने के लिए जब दूसरी क्रिया करनी पड़ती है, उसी वहीं पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, पठितुम गच्छति, हसितुम पश्यति, है ना, तो एक क्रिया के लिए जब दूसरी क्रिया करनी पड़ती है तभी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है, और उसी को तुमर्थ कहते हैं। ठीक है, तो तुमर्थात्, तुमुन प्रत्यय का अर्थ होने पर भाववचनात्,
भाववचनात् मतलब भाववचनाश्च, ठीक है। भावे के अधिकार में जो प्रत्यय हैं, जैसे घय प्रत्यय है तो यागः, ल्युट् प्रत्यय है, ल्युट् प्रत्यय करेंगे तो भोजनम, पठनम, गमनम इत्यादि बनेंगे, ठीक है। तो भाववचन प्रत्ययांत जो प्रातिपदिक है, जब घय प्रत्यय किया भाववचन प्रत्यय तो यागः बन गया, ल्युट् प्रत्यय भाववचन प्रत्यय किया तो क्या बन गया, भोजनम बन गया, पठनम, हसनम बन गया, ठीक है। तो तुमुन प्रत्यय के अर्थ होने पर जब भाववचन शब्द हो, भाववचन प्रत्ययांत प्रातिपदिक होगा, उस प्रातिपदिक में चतुर्थी विभक्ति हो जानी है, इसलिए यागाय याति ऐसा प्रयोग बनाया। याग घय प्रत्यय हुआ, उसमें चतुर्थी कर दी, यागाय। अब तुम अर्थ क्या है, तो यागम कर्तुम याति, यष्टुम याति। यष्टुम मतलब यागम कर्तुम, यजन करने के लिए जाता है। भोजनाय याति मतलब भोजन करने के लिए जाता है। समझ में आया, यागाय याति, भोजनाय याति। तो ऐसी जगह पर तुमर्थाच भाववचनात् इस सूत्र से उस यागाय, भोजनाय, इनमें चतुर्थी विभक्ति हो जानी है। समझ में आया, कुछ अस्पष्टता है, जिज्ञासा है किसी को? फलेभ्यो याति जो वहां पे दिया, हाँ तो वहां भी फल लेने के लिए जा रहा है, हाँ बिल्कुल। तो वहां पे जाना क्रिया जो है से ही हम लाने का क्रिया समझ लिए, अप्रयुज्यमान हुआ लाना क्रिया। और यहाँ पे जो है तुम क्या है, यहाँ पे यहाँ पे है यागाय याति, हाँ तो यज्ञ करने के लिए जा रहा है, हाँ तो यहाँ भी तो वही स्पष्ट हो रहा है। हाँ, यहाँ पर भी अर्थ तो वही है, यज्ञ करने के लिए जाता है, और वहां पर भी फल लाने के लिए जाता है, ठीक है, अर्थ एक ही है। लेकिन यहाँ क्या, वहां क्या कहा आपको, क्रियार्थ उपपदस्य च कर्मणि स्थानेन, क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर और तुमुन का प्रयोग न होने पर, तुमनंत क्रिया का प्रयोग न होने पर, है ना, जो कर्म है, अच्छा, कर्म, वहां पे उपपद क्रिया था, यहाँ पे तुमुन का प्रयोग हो रहा है। हाँ हाँ, वही तुमुनंत क्रिया ही है, यहाँ पर भी तुमुनंत क्रिया ही है, लेकिन वहां कर्म के संप्रदान, कर्म में चतुर्थी विभक्ति कर रहे थे, ठीक है। यहाँ क्या है, अब वहां कर्म क्या था ये ध्यान दो, कर्म क्या कर्म था फल लाना, ठीक है, फलम आने तुम याति, ठीक है। तो फल, फल जो था कर्म था, समझ में आया, फल जो था वहां पे कर्म था। यहाँ क्या है, यागम कर्तुम याति, यहाँ जो याग है, ये जो याग है वो भावे मतलब भाव संज्ञक, भावे के अधिकार में जो प्रत्यय है, भाववचनाश्च इस सूत्र से जो प्रत्यय किए जाएंगे उनमें ही पंचमी चतुर्थी करनी है यहाँ पे। तो जब घय, ल्युट इस प्रकार के जो प्रत्यय हैं, भावे के अधिकार में जो प्रत्यय है ना, उन प्रत्ययों के प्रयोग होने पर, उन प्रत्यांत जो वह घय इत्यादि प्रत्यांत जो प्रातिपदिक है, उनसे ही यहाँ पर चतुर्थ मतलब उन प्रातिपदिक में ही चतुर्थी विभक्ति करनी है, ठीक है। वहां ऐसा नहीं कहा था, वहां क्या कहा था कि कर्म मात्र कर्म हो तो चतुर्थी होगी, यहाँ ऐसा नहीं है। अच्छा, ठीक है, यहाँ कह रहे हैं कि भाववचनात् तुमर्थाच भाववचनात् मतलब या तो वो यज्ञ करे या ना करे उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे यज्ञ बोल दिया, जो यज्ञ करने के लिए जा रहा है उससे वो कर्म यहाँ पे हो गया। नहीं नहीं, यहाँ पर आपको भावे के अधिकार में जो प्रत्यय विधान किया है ना, उस प्रत्यय को विशेषण बनाया है, मतलब उस प्रत्ययांत प्रातिपदिक या तत्प्रत्ययांत प्रातिपदिक होगा, तभी आपकी वहां पर चतुर्थी विभक्ति होगी इस सूत्र से, ठीक है, जी, स्पष्ट है। हाँ, जब भावे के अधिकार में कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, भाव के अधिकार में ल्युट प्रत्यय होता है, हाँ, और ऐसे ही घय प्रत्यय होता है, ज्ञ प्रत्यय होता है। ठीक है, हम्म, भावे के अधिकार में ल्युट और घय प्रत्यय होता है। जब ल्युट प्रत्यय करेंगे तब क्या रूप बनते हैं, पठनम, हसनम, गमनम,
इत्यादि प्रयोग बनते हैं कि नहीं? जी। ठीक है, तो जब पठनम गमनम इत्यादि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होगा, ठीक है, तब वहां पर चतुर्थी होगी। ठीक है, और ऐसे ही जब घय प्रत्यय होगा, घय प्रत्यय होगी क्या बनता है? यागः, है ना, पाकः, त्यागः, त्याग। हाँ, इस प्रकार के प्रयोग होने पर ही वहां पर उन प्रातिपदिक से ही चतुर्थी होगी। ठीक है, अब जैसे है णुल प्रत्यय है, क्या प्रत्यय है? णुल प्रत्यय है। णुल प्रत्यय करके क्या शब्द बनता है? णुल प्रत्यय करने पर क्या शब्द बनता है? पाचकः। णुल को युवरना को इस सूत्र से क्या हो जाता है? युवरना को इस सूत्र से क्या हो जाता है? अक आदेश हो जाता है, और जब अक आदेश हो जाएगा तब पाचकः बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पाठकः, याजकः इत्यादि शब्द बन जाएंगे। समझ में आया? तो जब णुल प्रत्यय होगा तब पाचकः व्रजति, पाचकः व्रजति और पक्तुम व्रजति, ऐसा प्रयोग होगा। पाचकः पक्तुम व्रजति। ठीक है, वहां पर यह जो पाचकः णुल प्रत्यय है वो भावे के अधिकार मतलब भाववचन प्रत्यय न होने के कारण से वहां चतुर्थी नहीं होगी। ठीक है, और यह जो याग है या फिर पाठकः, पाठकः नहीं, भोजनम, पठनम, ल्युट प्रत्यय ले लीजिए, णुल प्रत्यय में नहीं होगा, ल्युट प्रत्यय में हो जाएगा। इसलिए भाववचना तुमर्थाच भाववचना, भाववचना कहने के कारण से पाचकः व्रजति इत्यादि णुल प्रत्ययांत होने पर वहां चतुर्थी नहीं होगी। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? जब घय इत्यादि प्रत्यय कर लेंगे तब वहां यागाय व्रजति का अर्थ यागम कर्तुम व्रजति। इसी प्रकार भोजनाय व्रजति मतलब भोजनम कर्तुम व्रजति। तो भाववचन भावी के अधिकार में भावे इत्यधिकृत्य ये घयादि प्रत्ययाः विहिताः ते क्रियार्थ क्रियायाम उपपदभूतायाम भविष्यन्ति। ठीक है, तो उनसे जब प्रत्यय होंगे तभी इस सूत्र से चतुर्थी करनी है। स्पष्ट है? हेलो, जी जी स्पष्ट हुआ? जी। हाँ, और किसी को कोई संदेह है, कुछ पूछना है तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वशड्यो गाच्छ। आगे का सूत्र क्या कह रहा है? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा। स्वाहा, हाँ, स्वधा अलम वशड्यो गाच्छ। बोलिए सूत्र, बोलिए। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलंग वखड योगाच्च। हाँ, सुमा आप बोलिए सूत्र। सुमा, मैम नमस्वस्ति स्वाहा उसके बाद स्वाहा के बाद है स्वधा अलम वशड योगाच्छ। स्वदा हाँ, अलम हाँ, वशड, वशड योगाच्छ, यह सूत्र है। ठीक है, हाँ मैम। तो कह रहे हैं कि नम, इसमें देखो पद हैं अलग अलग। ठीक है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वशड। ठीक है, ये 6 पद हैं। ठीक है, एभिर योगे, इनके योग में चतुर्थी स्यात्, चतुर्थी होती है। जब वाक्य में नमः शब्द दिखाई देगा, स्वस्ति शब्द सुनाई देगा, नमः स्वस्ति, इसी प्रकार स्वाहा स्वधा अलम और वशद, इन पदों का जब प्रयोग होगा तब चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। उदाहरण क्या दे रहे हैं? हरये नमः। ठीक है, इससे पहले मैंने बताया था गुरवे नमः। ठीक है,
इस प्रकार नमः के योग में हर जगह चतुर्थी हो जाएगी। जहां पर भी नमः इसका प्रयोग करेंगे हम, वहां इस सूत्र से, मतलब नमः स्वस्ति स्वाहा सुधालम वशव्योगाच्च, इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। हाँ, ऐसे ही स्वस्ति, ठीक है, शिष्याय स्वस्ति, ठीक है, शिष्याय स्वस्ति, शिष्य का कल्याण हो, ऐसा कहने पर स्वस्ति के योग में शिष्याय चतुर्थी हो गई। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, स्वधा पितृभ्यः नहीं स्वाहा, अग्नये स्वाहा, स्वाहा शब्द का प्रयोग है, इसलिए अग्नि इसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। ठीक है, सोमाय स्वाहा, स्वाहा शब्द का प्रयोग करेंगे तो हमेशा चतुर्थी हो जाएगी। ठीक है, सूर्याय स्वाहा, आगे चलो, स्वधा पितृभ्यः स्वधा, ठीक है, पितृभ्यः स्वधा, मतलब स्वधा का मतलब होता है खजाना, पितरों का यह स्वधा मतलब कोष है, खजाना है। इस प्रकार स्वधा का प्रयोग देख करके चतुर्थी हो जाएगी, पितृभ्यः स्वधा। आगे कह रहे हैं अलम, है ना, हाँ, अलम का उदाहरण क्या दिया है, दैत्येभ्यो हरिरलम, अलम इति पर्याप्त्यर्थ ग्रहणम, पर्याप्त्यर्थक जितने भी शब्द हैं उनके प्रयोग में उनका अर्थ गम्यमान होने पर अलम शब्द के प्रयोग में चतुर्थी हो जाती है। जैसे दैत्येभ्यो हरि अलम, दैत्य मतलब राक्षसों के लिए, हरि समर्थ है, मतलब राक्षसों को हराने के लिए हरि पर्याप्त है। ठीक है, समर्थः शक्तः प्रभुः इत्यादि। हाँ, इसी प्रकार से वषड का प्रयोग क्या किया है, वषड का उदाहरण दिया है, वषड इंद्राय, ये जो वषड का है, वषड का प्रयोग याग आदि में होता है। ठीक है, जैसे स्वाहा का प्रयोग यज्ञ आदि में होता है, वैसे ही याग आदि में वषड का प्रयोग होता है। तो इंद्राय वषड, चतुर्थी हो गई इंद्र में। ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं नमः जो है, गुरवे नमः, गुरु के लिए नमस्कार। ठीक है, तो तादर्थ्य चतुर्थी हम कर सकते थे यहाँ पे। ठीक है, तादर्थ चतुर्थ्या गतार्थत्वात् शंक्यम। ठीक है, तादर्थ्यस्य शेषत्व विवक्षायां षष्ठी वारणार्थ, षष्ठी निवारणार्थत्वात्, यहाँ पे उपकार्योपकारक भावः, तादर्थ्यम मतलब क्या है, उपकार्योपकारक भाव। उपकार्य मतलब जैसे खाने के लिए फल, ठीक है, भोजनार्थम फलम, भोजनार्थम फलम, तादर्थ्य तस्मै इदम, मतलब खाने के लिए फल, भोजन के लिए भोजनार्थ फल। तो उपकारक कौन है, फल उपकारक हो रहे हैं। ठीक है, और भोजन क्रिया मतलब मेरे लिए वो उपकार्य बनेगा। ठीक है ना, तो यह तादर्थ्य का प्रयोग है। तो कह रहे हैं तादर्थ्य से नहीं हो सकती है क्या, तो इसके लिए कहा उपपद विभक्ते है कारक विभक्तिर बलीयसी। नहीं, क्षम्यताम, तो ये जो तादर्थ्य बताया, ये तो तादर्थ्य चतुर्थी के लिए बताया। ठीक है, आगे यह जो उदाहरण बताया क्या, नमस्करोति देवान, आगे उदाहरण क्या बताया आपका, नमस्करोति देवान, गुरवे नमः और हरये नमः, ये तो ठीक है, नमः के योग में चतुर्थी हो गई। लेकिन आगे जो कह रहे हैं नमस्करोति देवान, पहले हमने क्या पढ़ा था कि नमस्कृत्य, इसके योग में चतुर्थी क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः, इस सूत्र से होगी। जब केवल हम नमः शब्द का प्रयोग देखेंगे तभी केवल नमः शब्द के प्रयोग में ही नमः स्वस्ति स्वाहा से होगी। तो नमस्करोति देवान, यहाँ पे देवान में द्वितीया कैसे हो गई, नमस्करोति देवान में द्वितीया कैसे सिद्ध होगी, तो कह रहे हैं जैसे नमस्कृत्य, नृसिंहाय नमस्कृत्य, ऐसा प्रयोग था ना, नृसिंहाय नमस्कृत्य, हम अनुकूलयितुम नमस्करोति, ऐसा था, नृसिंह को अनुकूल, अपने अनुकूल बनाने के लिए नमस्कार करता है। चतुर्थी कर रहे थे हम क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः, इस सूत्र से। फिर नमस्करोति के प्रयोग में देवान में द्वितीया कैसे हो गई, तो कह रहे हैं यहाँ पर वही तुमर्थ नहीं है,
क्रियार्थ क्रिया नहीं है। कैसे? हम यहाँ क्या अर्थ कर रहे थे कि नृसिंह को अनुकूल बनाने के लिए नमस्कार करता है। अनुकूलयितुम नमस्करो, गुरु को अपने अनुकूल बनाने के लिए नमस्कार करता है। ठीक है, गुरुम अनुकूलयितुम नमस्करो। लेकिन देवान नमस्करोति जब हम कहेंगे या गुरुम नमस्करोति, जब गुरु में चतुर्थी अगर करेंगे तो अनुकूलयितुम अपने अनुकूल बनाने के लिए नमस्कार कर रहा है, यह अर्थ होगा। लेकिन वही जब हम द्वितीया कर देंगे, जब हम गुरुम नमस्करोति करेंगे, तब वहां यह अर्थ नहीं होगा कि गुरु को अपने अनुकूल बनाने के लिए नमस्कार करता है, बल्कि क्या अर्थ होगा? ईप्सिततम होने से कर्म संज्ञा हो जाएगी, है ना। इष्टतम होने के कारण से गुरु को नमस्कार करता है, अपनी इच्छा से वह गुरु को नमस्कार करता है, बल्कि इसलिए नहीं कि वो मेरे अनुकूल अपनी बात, मेरा काम शीघ्रातिशीघ्र सिद्ध कर दें, इस स्वार्थ की इच्छा से नहीं नमस्कार कर रहा है, बल्कि केवल नमस्कार की इच्छा है उसको करने की, इसलिए नमस्कार करता है। तो जब ऐसा निस्वार्थ जब नमस्कार करना है, तब कर्म मान के द्वितीया होगी। लेकिन जब स्वार्थ की भावना से हम नमस्कार करेंगे, तब क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थायिनः सूत्र से चतुर्थी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार नमस्करोति देवान उपपद विभक्ते कारक विभक्तिर बलीयति। ठीक है, उपपद विभक्ति की अपेक्षा कारक विभक्ति ही बलवती होती है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सूत्र भी पूर्ण हुआ और समय भी समाप्त हो रहा है, जबकि अब एक ही सूत्र बचा है विभक्ति विधान करने का। मैडम इस सूत्र में कुछ इसका जो वृत्ति में कुछ नीचे और दिया हुआ है। हाँ हाँ चलो, ये हाँ हाँ रह गया कुछ। क्या कह रहे हैं? तस्मै प्रभवति स एषां ग्रामणीः इति निर्देशात् तेन प्रभुर्बभूषुर्भुवनस्य इति सिद्धम्। यही ना, यही रह गया ना, यही रह गया है या और कुछ है? यही है। हाँ, तो कह रहे हैं कि जो अलम शब्द है, अलम शब्द जो है वो पर्याप्ति अर्थ ग्रहण में प्रयोग किया गया होना चाहिए, पर्याप्ति अर्थक शब्द होना चाहिए। तो पर्याप्ति अर्थक क्या है? तो पर्याप्ति अर्थक है प्रभु, समर्थः, शक्तः इत्यादि। ठीक है, इनका योग होने पर क्या कहा? चतुर्थी होती है, ऐसा कहा। तो दैत्येभ्यः यहाँ चतुर्थी हो गई। ठीक है, दैत्य शब्द से चतुर्थी बहुवचन में दैत्येभ्यः बन गया। अब कह रहे हैं प्रभ्वादि योगे षष्ठी अपि साधु। अलम शब्द का अर्थ क्या क्या बताया इन्होंने? प्रभु, शक्तः, समर्थः इत्यादि। तो जब प्रभु, शक्तः, समर्थः इत्यादि अर्थ गम्यमान होगा, तब अलम शब्द से, अनम शब्द से जब ये अर्थ कहे जा रहे हैं, क्या क्या? प्रभु, शक्तः, समर्थः इत्यादि, है ना, तब क्या होना है? चतुर्थी करनी है। अब कहीं कहीं प्रभु शब्द के योग में षष्ठी भी देखी गई है। जैसे कहाँ देखी गई है? तो प्रयोग बता रहे हैं, प्रभुर बभूषुर भुवनत्रयस्य। प्रभुर बभूषुर भुवनत्रयस्य मतलब भुवनत्रयस्य प्रभु बुभूषु, तीन भुवनों का प्रभु स्वामी बुभूषु होने की इच्छा। भवती का सन्नंत प्रयोग है बुभूषु। ठीक है, होने की इच्छा, जैसे जिज्ञासु बनता है ना, वैसे ही जानने की इच्छा वाला जिज्ञासु, वैसे ही होने की इच्छा वाला बुभूषु बनता है। ठीक है, तो भुवनत्रयस्य प्रभु बुभूषु, यहाँ पे प्रभु मतलब स्वामी, ठीक है, प्रभु मतलब समर्थः, शक्तः, वह प्रभु बन सकता है। ठीक है, यहाँ भुवनत्रयस्य में षष्ठी दिखाई दे रही है। इन्होंने क्या कहा था? प्रभु, शक्तः, समर्थः इत्यादि अर्थों में तो तदर्थक शब्दों के प्रयोग में चतुर्थी होनी चाहिए, है ना।
तो जब यहाँ प्रभु शब्द का प्रयोग देखा तो भुवनत्रयस्य में षष्ठी दिख रही है, तो वही कह रहे हैं कि प्रभुवादि योगे षष्ठी भी साधु, षष्ठी भी साधु है, असाधु नहीं है। ठीक है, कैसे कैसे सिद्ध करेंगे आप साधु है? तो कहते हैं तस्मै प्रभवती इत्यादि सूत्रों में, तस्मै प्रभवती संतापादित्यः, स एषां ग्रामणीः इत्यादि सूत्रों में एषाम षष्ठी का निर्देश होने के कारण से, षष्ठी का निर्देश होने के कारण से यहाँ तेन प्रभुर्बभूषुः भुवनस्य यह भी सिद्ध हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, आगे वषदिन्द्राय, वषड के प्रयोग में इंद्र में चतुर्थी हो गई। चकारः पुनर्विधानार्थं तेन आशीर्विवक्षायां परामपि चतुर्थे चाशिष्यायुष्य मद्रभद्र कुशल सुखार्थ हितैः, आगे सूत्र है ना, इति षष्ठीं बाधित्वा चतुर्थ्येव भवति। चतुर्थे चाशिष्यायुष्य मद्रभद्र कुशल सुखार्थ हितैः, इस सूत्र से आशीर्वाद अर्थ में षष्ठी का बाधन करके, मतलब वस्तुतः षष्ठी होनी चाहिए थी, लेकिन षष्ठी को बाध कर चतुर्थी का ही विधान किया गया है। ठीक है, क्यों विधान किया गया? क्योंकि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषड योगात् च, सूत्र में जो चकार पठन किया है उससे यह पता चलता है। क्या? चकारः पुनर्विधानार्थः। ठीक है, तेन आशीर्विवक्षायां परामपि चतुर्थीं बाधित्वा, मतलब वषड इंद्राय, इंद्राय वषड मतलब इंद्र का कल्याण हो, स्वस्ति, स्वस्ति शब्द का प्रयोग किया, वैसे ही वषड कल्याण हो, मतलब ये आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो आशीर्वाद अर्थ में वहां चतुर्थी चाशिष्यायुष्य, आशीर्वाद अर्थ में षष्ठी को बाधन करके चतुर्थी विधान किया है ना। वैसे ही यहाँ पे चकार से पुनर्विधानार्थ, यहाँ पे चकार क्या है? पुनर्विधान के लिए पढ़ा है। ठीक है, इति षष्ठीं बाधित्वा चतुर्थी भवति, तो षष्ठी न होकर के चतुर्थी ही हो जाएगी। स्वस्ति गोभ्यो भूयात्, आगे उदाहरण क्या दे रहे हैं? स्वस्ति गोभ्यो भूयात्। भाई स्वस्ति यह कल्याणवाचक शब्द है, कल्याणकारी होने से, आशीर्वचन होने से गोभ्यः वहां पे पुनः षष्ठी नहीं होगी बल्कि चतुर्थी ही हो, इसके लिए वहां इस सूत्र में, किसमें? नमः स्वस्ति स्वाहा सदालम वषड योगात् च, चकार ग्रहण किया है। ठीक है, स्पष्ट है? अब एक सूत्र जो रह रहा है वो कल ही करेंगे। ठीक है, बहुत हो गया, आज के सत्र के लिए इतना काफी है। यद्यपि एक ही सूत्र रह गया है, क्या है वो? मन्य कर्मण्य नादरे विभाषा प्राणिषु, लेकिन आज इतना काफी है, नहीं तो ये ओवरडोज हो जाएगा फिर आप। ठीक है, हेलो मैम। हाँ बोलो मैम ये मैम के बारे तुम्हारी नहीं है। आवाज क्लियर नहीं है बेटा। मैम मैं कह रही थी जो जूम ऐप के बारे में। हाँ हेलो। हाँ के बारे में बताया गया कि ये मतलब ये सेफ नहीं है। हाँ ये सेफ नहीं है, ऐसा सुना है। हाँ मैंने भी सुना है ये। अब तो गोविंद सर से बात करनी पड़ेगी इस विषय में एक बार। हेलो। नहीं, इसमें ये है कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, हम जिसको परमिशन देते हैं वो ऐड होंगे, और जो सेफ्टी की जो बात है, हैकिंग की बात हो रही है कि डाटा सेफ नहीं होता है हमारे मोबाइल का, या डाटा हैक हो सकता है। जी। लेकिन हैक करने के लिए किसी को इस मीटिंग के अंदर एंट्री करना होगा, और मीटिंग में एंट्री वही कर सकते हैं जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। और हम जानते हैं कि ये सारे हम सब जो स्टूडेंट सब हैं, ये तो हैक नहीं करेंगे। ये ऐसा कुछ करेंगे नहीं, हमारे जो छात्र हैं ऐसा कुछ नहीं वही तो ये हमें विश्वास है। एक तो नहीं करेंगे, प्लस इनको भी कहाँ हैकिंग कितने लोगों को आता है। हाँ नहीं सर उतना पढ़ रहे हैं, तो वो टेंशन मत लीजिए। ठीक है 1 महीने का हमने ये इसका मेंबरशिप लिया हुआ है,
और अभी एक्चुअली क्या है कि जूम ने पहले स्टार्ट किया था और इस बीच में गूगल ने भी अपना स्टार्ट किया है हैंगआउट और स्काइप के थ्रू। माइक्रोसॉफ्ट का भी एक स्टार्ट हुआ है और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो जूम को वो रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ से देखेंगे जो भी बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जब हमने ये स्टार्ट किया था उस समय जूम एक अच्छा ऑप्शन था। जी। हाँ, तो शुरुआत में और कुछ ऑप्शन न होने के कारण से हमने जूम को पहले फॉलो किया। एक और भी ऐप है सर, गो टू मीटिंग करके एक ऐप है, उस पे भी कौन सी मीटिंग? गो टू मीटिंग करके है। गो टू मीट करके, हाँ 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 वो है। और नहीं, अभी ऑप्शन कई सारे हैं। सिस्को का भी एक अभी आया है, हाँ कई सारी यूनिवर्सिटी उससे कर रही है। हाँ। सिस्को ऐप है एक। अच्छा। और हम कोशिश ये कर रहे हैं, एक मूडल करके है जो पूरे विश्व में सिर्फ एकेडमिक काम के लिए, ये सारे तो मीटिंग के नहीं है ना, मीटिंग तो बिजनेस मीटिंग और ये सब चीज के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ। लेकिन मूडल्स है जो पूरे विश्व में सिर्फ एकेडमिक पर्पस के लिए वो यूज किया जाता है। उसके थ्रू हम परीक्षा भी ले सकते हैं, वो सिर्फ एकेडमिक काम के लिए है। अच्छा। मूडल्स करके तो, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अच्छा। तो देखते हैं हम, ये वाला महीना जैसे हमारा खत्म होगा इसका सब्सक्रिप्शन, तो नेक्स्ट मंथ से क्या करना है, या उस बीच में 10-15 दिन है अभी, तो 10-15 दिन में और भी कोई दूसरा ऐप अगर अच्छा आता है तो वो स्कोप रहेगा। ठीक है सर, सही रहेगा। मैडम एक सूत्र है पूर्व वाला, हाँ जिसमें बोलो। क्रोध दुर्ह्ये स्या सूर्यार्थानाम यम प्रतिकोपः। हाँ बोलो, तो ये स्पष्ट नहीं हो पाया था। क्या दिक्कत है इसमें ये बताओ पहले, क्या स्पष्टता नहीं है? इसमें आपने बताया था जो क्रोध धातु का और दु धातु ईर्ष्या इस धातु, इस सब के अर्थ में जो है सो चतुर्थी विभक्ति, उक्त संज्ञा यानी चतुर्थी विभक्ति का पढ़ाई चल रहा है, इसलिए संप्रदान संज्ञा हम करेंगे। हरे क्रुद्धति द्रुह्यति इष्यति असूयति। इसका यम प्रतिकोपः, यहाँ पे जो यम प्रतिकोपः किम, इसका क्या अर्थ होता है? यम प्रतिकोपः में आपको उदाहरण दिया है वहाँ, क्या भार्याम ईर्ष्यति जी है ना, तो जी भार्याम ईर्ष्यति में मतलब अपनी पत्नी से ईर्ष्या करता है। जी जी ठीक है, पत्नी को ईर्ष्या करता है। जी तो वहाँ जो है वस्तुतः जैसे उसकी पत्नी सामने दरवाजे पे खड़ी है और उसको जी किसी और पुरुष ने देखा, जी जी तो ईर्ष्या उसको अपनी पत्नी से नहीं है, बल्कि कोई और मेरी पत्नी को न देख ले, ऐसी जो भावना है उसके मन में। जी तो वह जो गुस्सा है उसके मन में, वो पत्नी के लिए नहीं है, बल्कि जो सामने देख रहा है, अन्य पुरुष जो देख रहा है, उस पुरुष के लिए है। तो जो कोप है, जो क्रोध है, ईर्ष्या है, वो यम प्रतिकोपः, जिसके प्रति कोप होगा, जिसके प्रति ईर्ष्या होगी, वही होनी है संप्रदान संज्ञा। तो भार्या के प्रति ईर्ष्या नहीं है, भार्या के प्रति कोप नहीं है, इसलिए भार्या के संप्रदान संज्ञा नहीं होगी। अच्छा, तो क्रोधा अमरसा है। हाँ। तो क्रोधा अमरसा में यहाँ पे जो है सो क्रोध के साथ अमर्ष का अर्थ क्या हुआ है? अमर्ष का अर्थ ही क्रोध है, दोनों एक ही है। अच्छा, द्रोह का अपकार का अर्थ हुआ। हाँ? द्रोह का द्रोह अपकार। हाँ, द्रोह मतलब अपकार। जब क्रोध आया तब तुरंत इच्छा होती है जिसके ऊपर क्रोध आया उसका हम कुछ न कुछ नुकसान करें। हाँ, उसको हम दुख दें। तो यह जो अर्थ है वह द्रोह भावना है। और ईर्ष्या अक्षमा, यानी उसको क्षमा हम ना करें। हाँ, ईर्ष्या मतलब कि अक्षमा, अक्षमा। जब हम क्षमा नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं? जब तक हमारे अंदर ईर्ष्या रहती है उसके प्रति, तब तक हम सामने वाले को क्षमा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ठीक। असूया गुणेषु दोषा